हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों? सब ठीक है सर? हाँ जी, सब ठीक है सर। देखो, पिछली क्लास में जहाँ पे मैंने आपको एंड किया था बीआरएस के अंदर में, आज हमारी उसकी लास्ट क्लास है। हम बीआरएस को आज एंड करेंगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है बच्चे, आज वो भी खत्म करेंगे। तो आप बिल्कुल पेशेंस वाइज मेरे साथ मेंटेन रखेंगे। आप पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी आएगा आपको दिक्कत ना हो। आप देखो, पिछली क्लास में जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसके आगे मैं क्लास कंटिन्यू कराता हूँ। आप आइए जरा बुकलेट के अंदर में, आप चेक करेंगे मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। आप 6 क्वेश्चन है, बीआरएस टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका, और इसमें आप मेरे साथ कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 आपका। देखो, कोई नई बात बताने के लिए रही नहीं, बातें वही होंगी जो पहले हुआ करती थी। बस अब क्या होगा, वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा। ट्रिकी क्या मतलब, परेशान करेगा आपको, लेकिन आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ, आप जरा पढ़ो मेरे साथ 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। 6 क्वेश्चन जल्दी से बुक निकालेंगे, जल्दी से बुक निकालेंगे और फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आप जल्दी से बुक निकालेंगे। कहते हैं कि फॉलोइंग आर द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च 97। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। कहता है कि 31 मार्च 97, यहां पे देखो जी, ये आपका वो छोटा सा अकाउंटेंट है जिसके 2 हाथ पड़े हुए हैं, आपके 2 हाथ, एक हाथ दूसरा हाथ। इस हाथ में क्या हुआ, उसने कैश बुक रखा बच्चे, कैश बुक। और ये देखो, इस बार तो आपके लिए मजे की बात है कि जो कैश बुक आपका बता रहा है 31 मार्च का, मतलब मार्च के महीने का, वो कैश बुक ही आपको दिखा दिया। ये देखो, कैश बुक ही बता रहा है कि मार्च के महीने में क्या क्या एंट्रीज आपको हुई। देख रहे हैं आप, कैश बुक का बैंक कॉलम आपको दिया हुआ है। अच्छा, और फिर देखो यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट इसके पास आया होगा मार्च महीने का, जिसमें कुछ एंट्री होगा। वो हमें बैंक स्टेटमेंट इस बार नहीं बता रहा, बट वो कैश बुक दे दिया है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंसेज है वो आपको 7 पॉइंट में बता रहा है बच्चे। बोलता है लास्ट लाइन पढ़ना, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना। लास्ट लाइन क्या बता रहा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बीआरएस टू हैव सर्टेन बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बोलता बताओ इसमें वो बैलेंस आपका 31 मार्च को कितना दिख रहा होगा, वो आपसे बोलता है चेक करने का। आज ना मैं बीआरएस बनाऊंगा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। आप बना रहे हैं बीआरएस। अच्छा, मुझे बताओ कब बना रहे हैं हम? सर 31 मार्च को। तो बीआरएस बना रहे जी एज ऑन 31 मार्च 97। आपका 31 मार्च 97 को हम बीआरएस बना रहे हैं। ये हमारा 2 कॉलम रहा, एक आपका यहाँ पे प्लस कॉलम और एक रहा बच्चे यहाँ पे हमारा माइनस कॉलम। ठीक है ना सर? हाँ जी, 2 कॉलम हमारे पास रहा, एक प्लस एक माइनस आपका। आप जरा चेक करते हैं, जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ बीआरएस बनाऊंगा तो मुझे बताओ बैलेंस मुझे कैश बुक का लेके बढ़ना है, तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस लेके बढ़ूं? महीने के एंड का कि एंड का? महीने को ओपनिंग का लेके बढ़ूं बच्चे, ओपनिंग का कि एंड का? आप मुझे बताओ। मुझे बीआरएस बनाना है, मैं मार्च के महीने के एंड में बना रहा हूं, तो मुझे बताओ मार्च के महीने के एंड में अगर बीआरएस बनाऊंगा तो मैं ओपनिंग बैलेंस से बढ़ूं कि एंड के बैलेंस से बढ़ूं? सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो, एंड के बैलेंस से बढ़ो आप? अरे एंड में अगर बीआरएस बन रहा है और मुझे चेक करना है कि जो एंट्री हम लोगों ने की है और जो पासबुक ने किया, मतलब उसमें क्या डिफरेंसेज निकल के आ रहे हैं। तो एक महीने में जो एंट्री मैंने कर लिया, उनके बाद एंड में बैलेंस कितना, उससे बढ़ेंगे ना। अरे हमेशा वो काम करते आ रहे। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात करो जरा बताओ। आप हमेशा तो कर रहे हो कि जिस महीने का बीआरएस बनाते हो उस महीने के एंड में चेक करते हो कि इसका बैलेंस कितना, इसका एंड में आप बीआरएस बनाते हो एंड में, तो एंड में चेक करते हो कि इसका बैलेंस कितना और इसका बैलेंस कितना है। दोनों में डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं जी, पूरे महीने की एंट्री चेक करते हैं आपका। यानी कि जब भी बीआरएस बनाऊंगा तो एंड के बैलेंस से बढ़ूंगा, एंड का याद रखना, एंड का बैलेंस। आप चेक करो आपका जो कैश बुक है, उस कैश बुक में जरा बताओ एंड का बैलेंस कितना बता रहा है। आप जरा देखो कैश बुक में आपका जो कैश बुक दिया हुआ है, ये कैश बुक जो आपका दिया है, जरा बताओ एंड का बैलेंस कितना बता रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंड का बैलेंस इस साइड बता रहा है बच्चे आपका, 2 बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस कहता है कि 7,640 रुपए का अमाउंट आपका है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि जरा बताओ ये जो बैलेंस आपको बता रहा है ये आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव बैलेंस है, तो मेरे बच्चे कभी भी आप एंड को देखकर नहीं बताते। मैंने आपको पिछली क्लास से बताया हुआ है कि जब भी कोई पूछे कि आपका जरा बताओ बैलेंस जो आपका है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमेशा आप इसको ओपनिंग में लेकर आओ। अगर मैं ओपनिंग में लेकर आऊंगा तो इस साइड आ जाएगा आपका, और बैलेंस आपका हो गया 7640 का आपका। ये देखो बैलेंस आ गया आपका क्रेडिट साइड में।
आप बताओ क्रेडिट साइड में जो बैलेंस दिखता है वो आपका कैश बुक में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर कैश बुक में अगर बैलेंस दिखेगा तो फिर क्या नेगेटिव बैलेंस कहा जाएगा? रिपीट करता हूं दोबारा, अगर मैं बीआरएस बना रहा हूं 31 मार्च 1997 का, तो हम महीने के एंड का देखेंगे कि कैश बुक के मुताबिक बैलेंस कितना है। तो कैश बुक के मुताबिक एंड में बैलेंस दिखाई दिया हमारा इतना, हम इससे बीआरएस बनाएंगे। अब मुझे ये पहचाना कि ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है। जब भी ये पहचानना होगा तो हमेशा आपको उसको ओपनिंग में लाके चेक करना पड़ता है। जब मैं इसको ओपनिंग में लेकर आऊंगा तो मेरे बच्चे क्रेडिट साइड में आपका आ गया, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा ओवरड्राफ्ट का होता है कैश बुक में, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा ओवरड्राफ्ट है बच्चे, ये हमारा ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आपका है और कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है इसलिए ओवरड्राफ्ट है। जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी 7640। ये मच्छर मुझे क्यों तंग कर रहा है? ठीक है, तो आपने लिखा। अब शुरू करो जी बीआरएस में क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1 फटाफट काम करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में कहता है चेक डिपॉजिटेड, मैं पढ़ रहा हूं लिख रहा हूं साथ साथ। चेक कहता है कि आपने डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिटेड, लेकिन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कहता है कि बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक, बाय बैंक आपका। कहता है कि चेक हमने जमा तो कर दिया, ये लीजिए हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक। अगर कहता है कि एक 10,000 का चेक है हमने जमा कर दिया, पर बच्चे अगर हम चेक इस महीने में जमा कर चुके हैं तो कैश बुक हमारा क्या है? अप है जी, कैश बुक में एंट्री दिख रहा है। लेकिन कहता है कि बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी कि बैंक ने अभी तक अपने अकाउंट में इसको ऐड नहीं किया, यानी कि पासबुक आपका क्या है वहीं पे आपका दिख रहा है बच्चे। तो कैश बुक आपका अप हो चुका है लेकिन पासबुक आपका वहीं पे है। बात समझ आ रही है? जरा मुझे बताओ आप किससे बढ़ रहे हो, किससे बढ़ रहे हो? सर मैं तो यहाँ पे कैश बुक से बढ़ रहा हूँ। हाँ बच्चे, ये लो कैश बुक आपका यहाँ पे, मुझे पासबुक के पास पहुंचना है तो जरा चेक करो अप करना पड़ेगा कि डाउन करना पड़ेगा? सर डाउन करना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या होता है? माइनस करना आपका, यानी कि माइनस कॉलम में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अमाउंट कितना हो गया? 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000 का। ये काम पूरा हो गया जी आपका, ठीक है बच्चे? सर हाँ जी, सर हाँ जी, आगे बढ़ो आप। कुछ तो नहीं बचा, अब क्या बढ़ाओ? ये लिख लिया आप लोग, ये लिख लिया बच्चे, ये लिख लिया आपने? सर हाँ लिख चुका हूं। तो फिर लो मैं इसको मिटाता हूं। ये तो आपको जो कर रहा हूं या तो आप यहां दिखाओ या वर्किंग में कर लो, कौन सी बड़ी बात है, मेन आपको यहां समझना है। अगला पॉइंट पढ़िए जी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कहता कि कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया। कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब हो गया बैंक ने कलेक्ट किया, और अगर बैंक ने कलेक्ट किया होगा तो हमारे अकाउंट में जमा कर दिया होगा। लेकिन कहता है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड, कहता है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये कैश बुक में कहता है कि इसकी रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है, कहता है कि कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है। तो जरा बताओ क्या इंपैक्ट हुआ जी? ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। अगर इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट कर चुका तो पासबुक अप है जी, हमने एंट्री नहीं किया, मैं यहां पे हूं, मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मुझे क्या करना होगा? अप करना होगा। अप का मतलब प्लस, अमाउंट कितना बता रहा है? 1080 का अमाउंट आपका। बात समझ में आ रही है बच्चे? सर हाँ जी, सर हाँ जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं। तो फिर ठीक है, ये लो मैं इसको मिटाता हूं, इसको मैं मिटा दूं? सर मिटा दो। तो मैंने इसको समझा दिया। पॉइंट नंबर 3 में आता हूं। कुछ नया नहीं है बच्चे, सिर्फ जो कैश बुक आपको दे दिया था ना यहाँ पे, बस वही एक समझना था कि भैया क्लोजिंग से बढ़ेंगे और हमेशा ओपनिंग में हम लाकर उसके बैलेंस को चेक करते, वही बैलेंस यहाँ लिखते। बाकी सब कुछ तो सिंपल क्वेश्चन है। कराऊं कि हो जाएगा? आप बताओ कराऊं कि हो जाएगा? सर हो जाएगा, चलो फिर भी करा देता हूं, कोई बात नहीं। लिखो यहां पे, कहता है अगला क्रेडिट ट्रांसफर। ध्यान से, यहां पे एक अच्छा वर्ड आपके लिए आ रहा है। कहता है कि क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इन कैश बुक। कहता है कि हमारे अकाउंट में एक क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है बच्चे, देख रहे हैं आप, क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था। जरा बताओ ये क्रेडिट ट्रांसफर कहां हुआ था? बैंक में। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब क्या? बैंक से पैसा आपका बता रहा बच्चे। आप बताओ, पहले मुझे ये बताइए कि बैंक में क्रेडिट ट्रांसफर हुआ तो बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये बताओ जरा। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक को बढ़ाना कि कम करना? सिर्फ बैंक में, यानी कि पासबुक में क्रेडिट ट्रांसफर मतलब कि बैंक को बढ़ाना आपका होता है। याद रखना, हमने कहा था हमारा पॉजिटिव बैलेंस डेबिट तो उनका क्रेडिट होगा। अगर कैश बुक में पॉजिटिव को हम डेबिट कह रहे हैं तो पासबुक में क्या बोलेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट को क्रेडिट ट्रांसफर करना मतलब क्या? और पैसा हमारे अकाउंट में जमा करना।
पासबुक में क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है जी, हमारे अकाउंट में पैसा जमा करना। यानी कि मेरे बच्चे पासबुक यहां पे क्या है जी, अप है आपका। पासबुक कहता है कि पासबुक में एक क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था 200 रुपए का, यानी कि पासबुक अप है। लेकिन कहता है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं है, मतलब कैशबुक आपका वहीं पे। आप कैशबुक से बढ़ रहे हो, बताओ क्या करना पड़ेगा सर, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या जी, प्लस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना बता रहा है, 200 रुपए का अमाउंट। तो आपने क्या किया, 200 रुपए की एंट्री यहाँ पे दिखाया। बात समझ आ रही है यहाँ पे सर? हाँ जी सर, हाँ जी। आगे बताओ जरा क्या निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे, आगे देखेंगे आप। कहता है फोर्थ में, इसको मिटा दो मुझे, हाँ जी सर मिटा दो आप। तो फिर लो आप चौथे पॉइंट में आ जाओ। यहाँ पे चौथे पॉइंट में कहता है कि डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने। कहता है कि डिविडेंड कहता है कि कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है। लेकिन कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप बताओ ना, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, अगर बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है तो बताओ जरा एंट्री कहां पे हो चुकी है सर? पासबुक है। पासबुक अप है कि डाउन है? अप है सर। कैशबुक यहां पे है, आप कैशबुक से बढ़ रहे हो, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या होता है, प्लस होता है सर। प्लस लिखो ना। फिर एक काम करो, डिविडेंड का जो अमाउंट आपका है प्लस कॉलम में लेकर आइए। 1000 रुपए का अमाउंट आपका, 1000 रुपए का अमाउंट। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी। इसको मिटा दो, हाँ जी सर मिटा दो। तो आओ जरा पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या निकल के आएगा आपका। पांचवा पॉइंट देखते हैं जी क्या निकल के आपका यहाँ पे आएगा। चेक कीजिए क्या बता रहा है पांचवा पॉइंट यहाँ पे। चेक इशूड, ओह ये तो बकवास सी बातें हो गई है। अब तो ये सब चीज आप जानते हैं बच्चे। चेक कहता है कि इशू किया आपने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपका कहता है कि चेक आपने इशू तो किया है लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं बता रहा आपका यहाँ पे। ये लो आपका रहा कैशबुक पासबुक। आप बताओ चेक इशू किया था, कैशबुक डाउन हो चुका है ना सर, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं, ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं बच्चे। अब तो उसी का सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या समझाओ इसके अंदर में, जरा बताओ। आप खामोखा तंग करते हैं। चेक इशू हुआ तो कैशबुक डाउन हो चुका है, पासबुक में एंट्री नहीं है। आप कैशबुक से बढ़ रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या होता है, प्लस होता है सर। लिखो प्लस कॉलम में। तो आपने क्या किया, 37,400 रुपए की आपने एंट्री दिखाया प्लस कॉलम में आपको, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दूं सर? हाँ जी। आप आ जाओ 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट कहता कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। ध्यान से, इंटरेस्ट कहता है कि डेबिटेड, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट डेबिटेड किया बच्चे, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट निकाल लिया, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, बट नॉट रिकॉर्डेड, कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कि ये जो आपका अमाउंट है अभी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। ये लो आपका कैश बुक, ये रहा पासबुक। अब बताओ बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर लिया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट निकाल दिया। अब बताओ बैंक अगर हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट निकालेगा तो बताओ जरा यहाँ पे कि बैंक हमारा अप हुआ कि डाउन हुआ सर? डाउन हो चुका है। अरे बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट डेबिट कर लिया। अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता तो हमारे अकाउंट को बढ़ाता। डेबिट मतलब क्या, माइनस कर लिया। कैश बुक वहीं पे, कैश बुक से बढ़ रहा हूं, हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या होता है, माइनस। लिखिए माइनस कॉलम में। कितना बता रहा जी आपका, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये 1000 रुपए का अमाउंट है सर। 1000 रुपए का अमाउंट यहां हमने लिख दिया, ठीक है। मैं ये भी हटाता हूं बच्चे, ये भी हटाता हूं। 7 पॉइंट में आप आइए जरा। 7 पॉइंट में क्या बता रहा है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कहता है कि बैंक ने कोई चार्ज काटा है, बैंक चार्जेस कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ये क्वेश्चन करा के आपने सिर्फ टाइम बर्बाद किया। हाँ बच्चे, बट क्या करूं, आप वो भी तो नहीं समझते हैं। अब ये क्या था, गलतियां कर जाते, इसलिए मुझे कराना पड़ गया। तो बताओ बैंक ने चार्ज किया, पासबुक क्या हो चुका है सर, डाउन हो चुका है। कितना अमाउंट है जरा बताओ सर, 340 रुपए, ठीक है। आप मुझे बताओ कैश बुक से बढ़ रहे हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या होता है, माइनस। तो लिखिए माइनस में 340 रुपए का अमाउंट। आई बात समझ में सर? हाँ जी। तो मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं मैं, लो मिटा दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपका फाइनली यहां पे क्या निकल के आया। बैलेंस जरा देखो कहां निकल के आ रहा है, पहले चेक करो कौन सा साइड बड़ा है। सर हमें तो प्लस साइड बड़ा दिख रहा है, तो लिखो ना कितना हो गया, 1080 प्लस 200 रुपए का अमाउंट, प्लस 200 रुपए का अमाउंट, प्लस आपका हो गया 1000 का अमाउंट, प्लस हो गया 37,400 रुपए का अमाउंट। इसमें से आप माइनस कर दो, ये हो गया जी पहले 39680, लिखिए यहाँ पे 39680।
यहाँ भी 39680 ही आना चाहिए। अब इसमें से माइनस करो 7640, माइनस करो 10,000 का अमाउंट, माइनस करो 1000 का अमाउंट और माइनस करो 340 रुपए का अमाउंट। मेरे बच्चे ये आ गया 20,700 रुपए का अमाउंट आपका, 20,700। देखो ना, ये था एज पर कैश बुक, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोला जाएगा एज पर पासबुक आपका। बिल्कुल सही बोला, अगर वो कैश बुक के मुताबिक तो ये पासबुक के मुताबिक। अब देखो ये जो बैलेंस आ गया बच्चे, सेम साइड आ गया। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर बैलेंस आपका सेम साइड आएगा तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। पहली क्लास में बताया था कि बैलेंस अगर सेम साइड आ गया तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। अपोजिट का मतलब होता है कि अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बैलेंस बन जाएगा बच्चे, बैलेंस बन जाएगा एज पर द पासबुक आपका। आई बात समझ में सर? हाँ जी सर, हाँ बात समझ में आई। तो आपका देखो जरा, कैश बुक का बैलेंस कितना था जी? यहाँ पे ये था 7640 का निगेटिव बैलेंस, लेकिन वहीं पे पासबुक में कितना दिख रहा था? 20,700 का पॉजिटिव बैलेंस। और दोनों में डिफरेंसेज क्यों है वो आपका रीजन हमने यहाँ पे कोड कर दिया। आपका ये रीजन बता दिया, ये काम हमारा पूरा हो गया। आई बात समझ में बच्चों? बच्चों बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई सर? हाँ जी सर, आई सर, समझ में आई बात? समझ में सर आई समझ में? आप बताओ ना, कोई और अच्छा क्वेश्चन कराओगे तो। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ। ये तो बकवास क्वेश्चन था, मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको फिर मजा आएगा। आप जरा आओ, मैं इसको मिटाता हूँ पहले, और एक रियली में अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया बच्चे। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, आइए जरा देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो देखो ना, आप जरा आ जाओ, आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10th आप यहां पे करेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th का। आओ चेक करते हैं 10th क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखो इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है बच्चे। एक्चुअली क्या हुआ, इसने दो आपको अकाउंट दे दिया, एक अकाउंट 1 एक अकाउंट 2, और कहता है कि दोनों का रिकॉन्साइल करो जी, बीआरएस बनाओ। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं थोड़ा स्पीड में, फिर स्लोली स्लोली क्वेश्चन समझाऊंगा। पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा है। मैं ना क्वेश्चन में थोड़ा से मिस्टेक्स भी हैं बच्चे, तो आप मेरे साथ सुधार लेंगे। जरा पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा है। परफेक्ट बैंक लिमिटेड, सॉरी परफेक्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट विथ एवर बैंक लिमिटेड। एक बैंक में हम 2 अकाउंट चला रहे हैं। अकाउंट्स वे नोन एज अकाउंट 1 अकाउंट 2। अकाउंट 1 अकाउंट 2 दो नाम है जी। एज ऑन 31 मार्च 2001 डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। लीजिए, ये कहता है कि आप जो बीआरएस बना रहे हो वो 31 मार्च 2001 को, यानी कि जो बीआरएस बन रहा बच्चे वो 31 मार्च 2001 को बना रहे हो। ये आपका बीआरएस डेट आपका है, ये बीआरएस डेट आपका है। कहता है कि आपका अकाउंट्स बुक्स रिफ्लेक्टेड द फॉलोइंग बैलेंसेज। आपका अकाउंट्स बुक यानी कि कहता है कि इस दिन पे जो आपका कैश बुक है, जो आपका कैश बुक है, जब हमने इस कैश बुक को चेक किया तो कैश बुक के 2 अकाउंट है बच्चे, एक है अकाउंट 1 एक है अकाउंट 2। आपका अकाउंट 2, अकाउंट 1 में कहता है कि कैश बुक में 1,25,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब क्या? पॉजिटिव बैलेंस आपका। लेकिन मेरे बच्चे अकाउंट 2 में 1,11,250 रुपए का कहता है कि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब क्या? निगेटिव बैलेंस। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? निगेटिव बैलेंस। आपको ये कितनी बार समझा चुका हूं। कहता है कि अकाउंटेंट फेल टू टैली द बैलेंस विद द पासबुक। कहता है कि जब हमने पासबुक देखा तो पासबुक भी तो दोनों के रहे होंगे जी, अलग अलग आपका, अकाउंट 1 का और अकाउंट 2 का। कहता है कि जो अकाउंट 1 और अकाउंट 2 का जो बैलेंस बता रहा है, ये बैलेंस इस बैलेंस से और ये बैलेंस इससे मैच नहीं कर रहा। कहता है कि जो अकाउंट 1 का पासबुक का बैलेंस है और जो अकाउंट 1 का कैश बुक का ये मैच नहीं कर रहा, और ये अकाउंट 2 का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा, दोनों में डिफरेंस से जा रहे हैं। कहता है कि अब डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं आपको बता रहा है। यहां पे ABCDEFG 6 पॉइंट बता रहा बच्चे, 6 पॉइंट बता रहा रीजन क्या डिफरेंसेज आने के। आप छोड़ो ना, जरा लास्ट में पढ़ना क्वेश्चन का क्या बता रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरएस फॉर अकाउंट 1। अकाउंट 1 कहता है कि आप एक काम करो, अकाउंट 1 का यहां पे क्या करो, बीआरएस बनाओ आपका। एंड इन दिस रिस्पेक्ट स्टेट द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। आपका बोलता बताओ अकाउंट 1 का कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी आपसे पूछता है। तो देखो अकाउंट 1 का कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा वो भी आपसे पूछता है। ये बहुत बड़ा मैटर आपके लिए। पहले काम करते हैं, चलो मैं अकाउंट 1 का बीआरएस बनाता हूं। यहाँ पे अकाउंट 1 का
अकाउंट 1 का बीआरएस हम बनाएंगे जी आपका, चेक करेंगे यहाँ पे अकाउंट 1 का बीआरएस। सर अकाउंट 1 का बीआरएस कैसे बनेगा आपका, मैं आपको बताता हूं बच्चे, मैं बताता हूं, आप मेरी बात सुनो। जब मैं अकाउंट 1 का बीआरएस बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंट 1 की बात कर रहा है, लेकिन हम आपको अकाउंट 1 का भी सिखाएंगे, अकाउंट 2 का भी सिखाएंगे, ताकि दोनों बातें क्लियर हो जाए बच्चे। एग्जाम में अकाउंट 2 के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन अकाउंट 1 और अकाउंट दोनों के बारे में समझाऊंगा, ताकि आपको पूरी बात निकल के आएगी समझ में। चलो पहले मैं अकाउंट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, अकाउंट 1 के बारे में आपका अकाउंट 1। तो याद रखना हमारे दिमाग में सिर्फ अकाउंट 1 रहेगा, अकाउंट 2 को हम भूल जाएंगे बच्चे की क्वेश्चन का पार्ट आपका है। हमें अकाउंट 1 का सिर्फ बनाना है ना। अगर मान लो मेरे बैंक में 2 अकाउंट है, दोनों का अलग अलग बीआरएस बनेगा जी। अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट 1 के बारे में सोचेंगे आपका, ठीक है ना, पूरा ध्यान अकाउंट 1 पे रहेगा। आइए जरा देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि एक तो आप बनाओ बीआरएस, दूसरा कहता जी स्टेट द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। मेरे बच्चे पता है बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाते हैं, आपको पता ये बात? सर नहीं सर, ठीक से नहीं पता। अरे बता, आपको मैंने आपको बताया हुआ है, आप बैलेंस शीट में वो बैलेंस दिखाते जो सही बैलेंस होता है, सही बैलेंस। और सही बैलेंस कौन सा होता है, वो एडजस्टेड कैश बुक वाला। मेरे बच्चे जो आपका एडजस्टेड कैश बुक में जो बैलेंस निकल गया था वो सही बैलेंस है, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जो एंट्री हमने नहीं किया था और बैंक ने किया था जी, उन एंट्री को भी हम करने के बाद हम सही बैलेंस निकाले थे। तो मेरे बच्चे ये जो बोल रहा है कि आपको स्टेट द बैलेंस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि वो हिंट कर रहा है कि प्रैक्टिकली आप बताओ कि कितना आपका एडजस्टेड कैश बुक निकल के आएगा और कितना आपका बीआरएस बनेगा। बात समझ आ रही है? तो आओ जरा मैं एक काम करता हूं, पहले तो आपके लिए यहां पे लिख देता हूं हेडिंग जी। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे अकाउंट 1 का, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अकाउंट 1 पे होगा। अकाउंट 1 का मैं आपके लिए पहले बना रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक यानी कि कैश बुक को मैं क्या करूंगा, सही करूंगा जी। और हाँ, ये बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं आपका, बैंक कॉलम। जब भी कहता है कि या तो कैश बुक को अमेंड करो, एडजस्ट करो, या बताओ बैलेंस शीट में कितना कैश का बैंक का बैलेंस जाएगा, यानी कि वो चाहता है कि आप यहां पे क्या करें जी, आप आपका अमेंडेड यानी कि एडजस्टेड कैश बुक बनाएं। और फिर हम बनाएंगे यहां पे बीआरएस। बीआरएस जो बनेगा आपका, ये एज ऑन, जरा बताओ कब बना रहे थे हम लोग? सर 31 मार्च 2001 को। आपका 31 मार्च 2001 को आप देखेंगे यहाँ पे बीआरएस कैसे बनेगा। और ये लीजिए हमने क्या किया, फॉर्मेट आपके सामने रेडी किया आपका। ये रहा जी 2 हमारे फॉर्मेट। एक आपका कॉलम हो जाएगा प्लस का, और एक मेरे बच्चे कॉलम हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का। एक प्लस का, एक माइनस का आपका, ठीक है ना सर? हाँ जी। तो आओ जरा अब शुरू करता हूँ, एडजस्टेड कैश बुक आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे। एडजस्टेड कैश बुक आपका स्टार्ट करता हूँ। देखो जरा यहाँ पे मैं अकाउंट 1 की बात करूं, मैं ऊपर लिख चुका बच्चे अकाउंट 1। अकाउंट 2 से झगड़ा नहीं करना मेरे साथ, सिर्फ अकाउंट 1 की बात करेंगे। चेक कीजिए, कहता कि अकाउंट 1 में डेबिट बैलेंस है, तो लिखो यहाँ पे आपका 2 बैलेंस बीडी। ये कहता है कि आपका अकाउंट 1 में 1,25,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। ये आपका बता रहा जी पहले से आपका। अब हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट है, जो भी पॉइंट अकाउंट 1 से जुड़े होंगे, और अगर वो लगता है कि हमने एंट्री नहीं किया तो हम एंट्री कर लेंगे जी। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अकाउंट ये रहा हमारा यहाँ पे अकाउंटेंट, और इस अकाउंटेंट के हाथ में एक आ गया आपका कैश बुक और एक आ गया आपका यहाँ पे पासबुक। ये 2 चीज यहाँ पे आ गए, पासबुक। ध्यान रहे दोनों हम बात करेंगे सिर्फ अकाउंट 1 को लेकर आपका। देखता हूं कि कौन सी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई, उसको हम एंट्री कर लेंगे जी, यानी कि यहाँ दिखा देंगे। और जो हम एंट्री कर चुके हैं लेकिन आपने नहीं किया, उसको हम क्या करेंगे, बीआरएस के अंदर दिखा देंगे, है ना बच्चे? आओ जरा पढ़ते हैं क्या बता रहा। नंबर ए पढ़िए मेरे साथ। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 2। आप छोड़ो अकाउंट 2 की बात, अकाउंट 1 की बात करो। एंड क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन अकाउंट 1। ये देखो अकाउंट 1 में बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1250 रुपए। अकाउंट 1 में कहता है कि 1250 बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। आप बताओ, अगर मैं यहां बात करूं तो जरा बताओ अकाउंट 1 में ये एंट्री आपका पासबुक में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सर बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो यहां तो एंट्री हो चुका है। वो कह भी रहा है कि दीज आर नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट। आपका जो अकाउंटेंट है वो एंट्री अभी तक नहीं किया, तो एंट्री कर लो जी, एंट्री कर लो। और हाँ, हम सिर्फ अकाउंट 1 की बात कर रहे हैं, तो जरा बताओ अकाउंट 1 में इंटरेस्ट हमें मिला है कि हमसे चार्ज किया गया है? सर पॉइंट ए में कहता है कि अकाउंट 1 में इंटरेस्ट आपको मिला है 1250 रुपए। ध्यान रखना, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया बच्चे, मतलब क्या बैंक ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे।
उसने क्रेडिट किया तो हम डेबिट करेंगे। लिखिए यहाँ पे टू बैंक आपका इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है क्योंकि वो एंट्री हमने नहीं किया कैश बुक को, तो हमने क्या किया जी, एंट्री कर लिया। आपका एंट्री कर लिया, ये हमारा रिसीट साइड होता है बच्चे, आपको पता है ये बात, और ये हमारा पेमेंट साइड होता है। तो जो एंट्री हमने नहीं किया हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सही कर रहे हैं आपका, ठीक है ना सर। हाँ आगे बढ़ो जरा, आगे बढ़ो। और क्या बता रहा है यहाँ पे, कहता है आपका सर वो पॉइंट ए में अकाउंट 2 के बारे में बोला था, वो नहीं सुनोगे? नहीं बच्चे, अकाउंट 2 की बात है तो अकाउंट 2 का जब पीआरएस बनाएंगे तब देखेंगे, अभी हम अकाउंट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, 12,500 रुपए ड्रॉन ऑन मार्च 2010 फ्रॉम अकाउंट 1। हमने अकाउंट 1 में, अकाउंट 1 से बच्चे हमने क्या किया था, 12,500 रुपए निकाला था। वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन अकाउंट 2। ये क्या, अकाउंट 1 से हमने निकाला था और अकाउंट 2 में आपने एंट्री कर दिया। एक काम करूं मैं क्यों ना इस क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा और लेंदी करा दूं। और लेंदी सर, और लेंदी का मतलब क्या, मैं काम करता हूं पहले ना थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है शायद कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं पहले प्रॉपर तरीके से बीआरएस बनाता हूं बच्चे, सिर्फ बीआरएस, मतलब मान लो इसमें एडजस्टेड कैश बुक की बात नहीं करता, पहले सिर्फ बीआरएस बनाता हूं और फिर मैं क्या करूंगा उसको मैं रियल लाइफ में लेकर आऊंगा ताकि क्लियरिटी और ज्यादा निकल के आएगी। बात समझ में आ रहे हैं आप सर? हाँ ठीक है सर। तो फिर आप क्या करोगे, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चे, आप बुरा नहीं मानना। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसमें जितना फायदा आपका है ना उससे उतना एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हजारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीजन है वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है पर मैं कितना उठाता, ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे, मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं एक्चुअली। आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ।
बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। आप बुरा नहीं मानना, आप भी इसको काट दो, आप भी इसको काट दो। मैं पहले क्या करता हूं कि पहले आपको पूरा का पूरा सिर्फ बीआरएस दिखाता हूं और फिर मैं इसको क्या करूंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर आ जाऊंगा। तो आप एक काम करो, ये बड़ा सा बना लो बीआरएस सर, उसको हम काट दें, या तो आप काट दो या फिर क्या करो जी, वो पेज पूरा छोड़ दो, उस पेज पे हम अलग से इसके बाद कर लेंगे। आप अगले पेज पे बीआरएस बना लो, अकाउंट 1 का ही बन रहा आपका बीआरएस। आप बना रहे हैं जी एज ऑन 31 मार्च 2001, बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च 2001 को आपका, फॉर अकाउंट 1 आपका, ध्यान रहे अकाउंट 1 का हम बना रहे हैं बीआरएस आपका, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूं, इसको दिमाग से हटाता हूं जी। याद रखना अकाउंट 1 का मैं पूरा का पूरा बीआरएस बना रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता ना करो। आप जरा आ जाओ, देखते हैं क्या बता रहा है अकाउंट 1 का। एक तो आपको बता रहा जी बैलेंस है आपका एज पर यहां पे आपका कैश बुक। जरा बताओ कैश बुक के मुताबिक आपको बैलेंस कितना बता रहा है सर? कैश बुक के मुताबिक हमें बैलेंस बता रहा है यहाँ पे आपका 1,25,000, यहाँ लिखो आप 1,25,000, 125 आपका, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए कहता है कि अकाउंट 1 की बात लिखो सिर्फ आप। इंटरेस्ट जो बता रहा है, इंटरेस्ट कहता है कि क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड कहता है इन कैश बुक। बोलता है कि आपने इसकी एंट्री यहां पे कैश बुक में नहीं किया, आपका कैश बुक में। यार अगली क्लास यहां पे मेरे से नहीं हो पाएगी अगर ऐसे ठीक नहीं हुआ तो, या बहुत हिट निकल रहा, परेशानी हो जा रही है हम लोग को। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक आपका। आप जरा चेक करो क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा कैश हो गया, ये हमारा पासबुक आपका हो गया। आप मुझे बताओ, कहता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, जरा बताओ कि एंट्री कहां हो चुका है सर? इसकी एंट्री आपका बैंक कर चुका है। आप बताओ बैंक ने पासबुक को प्लस किया कि माइनस किया? सर प्लस किया। कैश बुक आपका यहां पे, आप देखो इससे क्या करोगे, आपको कैश बुक से बढ़ना है, आपको अब जाना पड़ेगा बच्चे। अब का मतलब क्या, प्लस करना पड़ेगा। लिखिए प्लस कॉलम में 1250 रुपए का अमाउंट आपका, ये काम हो गया आपका पॉइंट नंबर ए। हाँ जी सर, पॉइंट नंबर बी पे आइए, थोड़ा सा फास्ट, कुछ दम थोड़े। बी में कहता कि 12,500 हमने अकाउंट 1 से निकाला था, लेकिन बुक में गलती से अकाउंट 2 में रिकॉर्ड हो गया। आओ मैं आपको समझाऊंगा। ये कहता है कि रुपीज आपका 12,500, कहता है कि ड्रॉन किया, निकाला आपने, ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट 1, कहता है कि अकाउंट 1 से आपने निकाला था, लेकिन कहता है कि कहां गया, बट रिकॉर्डेड, कहता है कि बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट 2, अकाउंट 2 इन कहां रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में। इन बुक की बात कर रहे हैं बच्चे, बुक का मतलब हमारा कैश बुक आपका होता है, यहां गलती हुई, याद रखना। फिर से पढ़ लो आप, 12,500 ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट 1 वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन अकाउंट 2 आपका, अकाउंट 2 आपका रिकॉर्ड हो गया। आइए मैं आपको समझाऊं, फिर यहां पर देखो क्या आपका हुआ।
देखो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चे, इसलिए ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक, ये रहा अकाउंट 1 का। फिर मैं अकाउंट 2 का भी आपको दिखा रहा हूं, एक कैश बुक और यहां पे पासबुक आपका, ताकि ज्यादा क्लियरिटी निकल के आएगी। अब देखो 12,500 आपने निकाले हैं, पैसे निकाले बच्चे अकाउंट 1 से। तो मुझे बताओ अगर अकाउंट 1 से निकाला तो कैश बुक में एंट्री अकाउंट 1 में होता कि 2 पे होता? अकाउंट होता किसमें, हुआ किसमें, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर 12,500 आपने अकाउंट 1 से निकाला तो बताओ वो अकाउंटेंट एंट्री किसमें करता, अकाउंट 1 में कि 2 में? सर ये क्या पूछ रहे हो? अगर वो पैसा अकाउंट 1 से निकालेगा तो एंट्री अकाउंट 1 में होगा। तो मेरे बच्चे अकाउंट 1 में कैश बुक को आपने डाउन करना था 12,500 रुपए से। अकाउंट 1 का जो कैश बुक है वो 12,500 से आपको डाउन करना था, और पासबुक भी डाउन होता कितने से जी? 12,500 आपका। अगर हमने ऐसे सोचो, अगर हमने 12,500 रुपए अकाउंट 1 से निकाला और सही तरीके से एंट्री होता तो कैश बुक में 12,500 रुपए कम किए जाते हैं और पासबुक में भी 12,500 रुपए कम होते हैं, क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट से निकल चुका बच्चे, पैसे निकाले हमने, पैसे निकाले, ये होता। लेकिन ये क्या, वो छोटा इंसान, वो बदमाश, उसने क्या किया, अकाउंट 1 को डाउन करने के बजाय गलती से उसने इसको डाउन करने के बजाय उसने क्या किया जी, अकाउंट 2 को डाउन कर दिया 12,500 रुपए से आपका, ये डाउन कर दिया बच्चे। ओहो ये कितना नादान है, इस बदमाश को समझ में नहीं आ रहा कि 12,500 जब अकाउंट 1 से निकला तो अकाउंट 1 के कैश बुक को डाउन होना चाहिए था, उसने रॉन्गली क्या किया, अकाउंट 2 के कैश बुक को डाउन कर दिया। देखो इंसान ही तो है बच्चे, गलतियां हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है। आप 2-2, 4-4, 5 अकाउंट मेंटेन करोगे तो फिर क्या होगा, बेचारा परेशान तो होगा ही होगा। बट खैर कोई बात नहीं, आप तो हो ना यहाँ पे, आओ इस गलती को हम सुधारते हैं, आओ इस गलती को सुधारते। जरा बताओ आपके दिमाग में अब कौन सा रहेगा, अकाउंट 1 की अकाउंट 2? सर हम तो अकाउंट 1 को रखेंगे, तो ठीक है, मैं अकाउंट 2 को क्या करता हूं जी, यहां पे काट देता हूं। याद रखना, काट दिया मतलब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा सोचना सिर्फ अकाउंट 1 को, क्योंकि अकाउंट 1 की बात कर रहे हैं। ये देखो आप, कैश बुक आपका यहां पे है बच्चे और पासबुक आपका यहां पे, आप क्या कर रहे हो, कैश बुक से बढ़ रहे हो। जरा बताओ अगर यहां से मुझे यहां पे आना है तो इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर डाउन करना होगा। डाउन करने का मतलब क्या होता है जी, सर माइनस करना। तो आप एक काम करो, 12,500 रुपए आप यहां पे माइनस करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आखिर अकाउंट 1 में डिफरेंसेज क्यों निकल के आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसकी कॉपी करें। आप एक काम करना, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, अकाउंट 1 अकाउंट 2 दोनों में इंपैक्ट दिखा दो, फिर आप इसको काट दो, क्योंकि हम अकाउंट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। रिवीजन में आपको फायदा मिलेगा समझने में कि यार ऐसा हो गया होगा, और अकाउंट 1 को हमने क्या किया, रिकॉन्साइल कर लिया। बात समझ में आ गई आपके? सर हाँ, मैं हटा दूं इसको? सर हटा दो। लो मैंने हटा दिया, लो मैंने हटा दिया। नंबर बी भी हो गया जी। अब जरा नंबर सी पे आओ, जरा नंबर सी में क्या बोला देखते हैं, क्या बता रहा आपका नंबर सी में। कहता कि बैंक ने चार्ज किया 150 और 1125 फ्रॉम अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओहो, कहता कि बैंक ने चार्ज किया, बैंक चार्जेज, कहता है बैंक ने कुछ चार्जेज काटे हैं, कहता कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो मैं आपको जब समझा ही रहा हूं तो पूरी बात क्यों ना समझा दूं। ये हमारा अकाउंट 1 हो गया बच्चे, ये हमारा अकाउंट 2 आपका हो गया। अकाउंट 1 का कैश बुक पासबुक, अकाउंट 2 का कैश बुक पासबुक आपका। कहता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से जो चार्जेस काटे हैं अकाउंट 1 से 150 रुपए, तो बैंक ने काटे यानी कि पासबुक को उन्होंने 150 रुपए डाउन कर दिए। कहता है कि अकाउंट 2 से जो उसने पैसे काटे हैं अकाउंट 2 से, वो कहता है कि अकाउंट 2 से आपने पैसे काटे कितना बच्चे, 1125 रुपए आपका, 1125। और कहता है कि दोनों ही चार्जेस जो कटे हैं वो कहता है कि हमारे कैश बुक पर रिकॉर्डेड नहीं है आपका। आप बताओ अगर इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। पहले तो देखो जरा यहां पे आपकी, हम इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, हम अकाउंट 1 का बीआरएस बना रहे बच्चे, तो मैं इस स्थिति को लिख के फिर इसको काट देता हूं। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। इवन एग्जाम में ये मैटर बनेगा जी समझने का आपका। ये रहा आपका कैश बुक पासबुक, कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है। आपको कैश बुक से पासबुक के पास पहुंचना है तो डाउन करना पड़ेगा, डाउन का मतलब माइनस, और कितना जी 150 रुपए का अमाउंट। तो आप एक काम करें, यहाँ पे 150 रुपए की एंट्री दिखा है माइनस कॉलम में आपका। बात समझ में आ रही है? सर हाँ, जब हम पता है जब अकाउंट 2 का बनाएंगे ना बच्चे तो फिर ये मैटर करेगा, फिर वहां पे हम इस तरीके से कर लेंगे। वो तो आप कर लेंगे, मैं एक का समझाता हूँ, दूसरा आप समझ लेना, आप खुद कर लेना जी। अब तो बड़े बच्चे हो चुके हैं आप। सर ठीक है,
आगे बताओ सर, आप आगे बताओ, लिखिए पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी पढ़ो जरा, क्या बता रहा है डी में। कहता कि डिपॉजिट 17,500, डिपॉजिट पैसा जमा किया, समझो मेरी बात, 17,500 जमा किया अकाउंट 1 में, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया अकाउंट 2 में। कहता है कि 17,500 डिपॉजिटेड, देखो कितना प्यारा वर्ड है, क्लियरिटी पूरी दे रहा है। डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1, आपने अकाउंट 1 में जमा किया। कहता है कि रॉन्गली आपका रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट 2, आपका इन अकाउंट 2। कहता है कि अकाउंट 2 में आपने क्या किया, गलती से इसको रिकॉर्ड कर लिया। 17,500 जो अकाउंट 1 में जमा किया गया था, कहता है कि गलती से आपने कहां रिकॉर्ड किया जी, अकाउंट 2 में। तो बोलता बताओ क्या करेंगे। ये लो आपका कैश बुक रहा, ये रहा हमारा पासबुक बच्चे यहाँ पे। आप बताओ, ना मैं आपको यहाँ पे दोनों को दिखाऊंगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अकाउंट 1 अकाउंट 2 आपका, मैं हमेशा ऐसे बताऊंगा जी, कैश बुक पासबुक, और यहां भी आपका रहा कैश बुक पासबुक, समझो ना। अगर 17,500 रुपए हम अकाउंट 1 में जमा करेंगे तो बताओ सही एंट्री क्या होता है। सुन लो उसके बाद लिखना, पहले सुन लो। 17,500 रुपए अगर हमने जमा किया, मैं थोड़ा इसको और नीचे कर दूं क्योंकि डिपॉजिट है, बढ़ाना होगा हमें। आप बताओ अकाउंट 1 में जमा किया तो कैश बुक जो होता है जी अकाउंट 1 का बढ़ता बच्चे, और पैसा अगर हमने बैंक में जमा किया तो पासबुक में कितने से बढ़ा आपका, 17,500 से। आप अकाउंट 1 में एंट्री करते ना, हाँ जी सर, लेकिन वो नादान इंसान, वो छोटा इंसान, उस बदमाश ने क्या किया, जो पैसा कैश बुक ऑफ अकाउंट 1 में बढ़ाना था, अकाउंट 1 के कैश बुक को बढ़ाना था, वो अपने क्या किया, अकाउंट 2 में बढ़ा दिया। मतलब अकाउंट 1 के कैश बुक को बढ़ाने के बजाय उसने क्या किया, अकाउंट 2 के कैश बुक को बढ़ा दिया। ये हो गया बच्चे आपका। ओहो, अकाउंट 1 में बढ़ाना था, अकाउंट 2 में बढ़ा दिया बदमाश ने। अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, बीआरएस बना लो, आप चेक कर लो जी क्या निकल के आ रहा है। आपका कैश बुक यहां पे, पासबुक यहां पे बच्चे। आप क्या करोगे, यहां से आपको यहां पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या, प्लस करना पड़ेगा। प्लस का मतलब प्लस कॉलम में लिखना होगा 17,500। देखो हो सकता है आपका दिमाग यहां पे कुछ बात सोचे, लेकिन याद रखना हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपका कैश बुक जहां पे है और पासबुक जहां पे है, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो कैश बुक को अल्टीमेटली पासबुक के पास पहुंचाना है। ये बातें हमारे लिए इरेलीवेंट है। अकाउंट 2 में क्या हुआ वो तो अकाउंट 2 का बीआरएस बनाते हुए देख लेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं अकाउंट 1 का, तो ये हमारा काम निकल के आया। एबीसीडी हो गया बच्चे। सर हाँ जी, मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। सर हाँ सर मिटा दो। लो फिर हमने मिटा दिया आपका, लो मिटा दिया। अब जरा आ जाओ पॉइंट नंबर ई के पास। ये लिखा था अकाउंट 1 रॉन्गली, ई किसने मिटा दिया, हमने रॉन्गली लिखा था इसको आपका, ठीक है ना। आप जरा आ जाओ पॉइंट नंबर ई के पास जी। पॉइंट नंबर ई क्या बता रहा है, ये तो बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर ई, 2 चेक्स, 2 चेक कहता है कि 12,500 का, 13,750 का डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1। 2 चेक हैं, चेक, इस बार चेक की बात कर रहा बच्चे, जो हमने अकाउंट 1 में जमा किया था, बट एंटर्ड इन अकाउंट 2। ओहो, हमने ये 2 चेक जो है वो अकाउंट 1 में जमा किया था, गलती से एंट्री कहां हो गया, अकाउंट 2 के कहां जी, इन द बुक्स, बुक्स में मतलब कैश बुक में। और ये चेक कहता है कि डिसऑनर्ड हो गया। एंट्रीज कहता है कि डिसऑनर्ड का आपने पास किया है कहां जी, अकाउंट 2 में, आपका अकाउंट 2 में। मैं आपको यहां पे बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आओ जरा देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपका, आपको परेशानी नहीं होगी। कहता है कि आपका, देखो जरा मैं पूरा नाम लिखू जी यहाँ पे। कहता है कि चेक हमने, 2 चेक हमने अकाउंट 1 में जमा किया था। चेक्स कहता है, चेक्स जो है वो कहता है कि डिपॉजिटेड, मेरी बात समझो यहां पे, इन अकाउंट 1, अकाउंट 1 में हमने चेक जमा किया था, बट कहता है कि बट रॉन्गली, कहता है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली कहता है कि आपने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डेड इन अकाउंट 2 इन कैश बुक, कैश बुक। फिर कहता है यही नहीं, आगे पढ़ो, ये तो मजेदार है। कहता है कि ये जो चेक थे जी आपका, पॉइंट नंबर कौन सा बच्चे, ये पॉइंट नंबर ई है हमारा। कहता है कि ये चेक बाद में डिसऑनर्ड हो गए, और कहता है कि डिसऑनर्ड की एंट्री भी आपने अकाउंट 2 में कर दी। कहता है कि लेटर ऑन चेक्स जो हैं, चेक्स डिसऑनर्ड हो गए, एंड
एंट्री जो है डिसऑनर्ड की एंट्री पास्ट इन, इसका भी आपने क्या किया, पास इन कहा जी आपका अकाउंट टू। लो ये क्या कर दिया आपने, अकाउंट टू में कर दिया आपने। मुझे इसको समझाना है और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ऐसा मुझे फील नहीं हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। आप मेरी बात सुनो क्या निकल के आने वाला है। ये रहा आपका अकाउंट 1 और ये रहा अकाउंट 2। ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। सुनो मेरी बात, आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी पड़ेगी। इस पर पैसे कैश का नहीं है। यहां तो बच्चे आपका 17,500 पैसा रुपया जमा किया गया था, तो रुपया जमा करते ही एंट्री आपकी हो जाती है। लेकिन बात यहां पे रुपए की नहीं कर रहा, चेक की कर रहा। आपका चेक हमने जमा किया था बच्चे, कहता कि चेक हमने क्या किया था, अकाउंट 1 में जमा किया था, लेकिन रॉन्गली आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट 2 में, इन द कैश बुक आपका। अच्छा, चेक जो है आपने अकाउंट 1 में जमा किया था, लेकिन रॉन्गली कहां रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट 2 में, इन द कैश बुक आपका। आइए मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या निकल के आता है। देखो, जब चेक हमने अकाउंट 1 में जमा किया, जरा बताओ चेक का अमाउंट कितना है। सर चेक का अमाउंट एक है 12,500 का, एक 13,750, दोनों ऐड करो आप। 12,500 का एक है 13,750 आपका, दोनों हो गया बच्चे आपका 26,250 रुपए। तो हमने क्या किया, चेक हमने अकाउंट 1 में जमा किया था। देखो क्या होना था, लिखना नहीं बच्चे, लिखना नहीं, सुनो मेरी बात। अगर हमने चेक अकाउंट 1 में जमा किया तो अकाउंट 1 को हमें क्या करना था जी, अप करना था, है ना बच्चे। अकाउंट 1 पासबुक नहीं बढ़ता, चेक जमा करते ही पासबुक में एंट्री नहीं होती। पासबुक में तब एंट्री होती जब हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये बात आपको पता है, मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। तो पासबुक की बात छोड़ो ना, पहले कैशबुक की बात कर लो। कहता है कि यार चेक हमने अकाउंट 1 में जमा किया था, तो अकाउंट 1 को आपको बढ़ाना चाहिए था कितना जी, 26,250 से। आपको 26,250 से ये बढ़ाना था बच्चे, लेकिन रॉन्गली आपने रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट 2। ओहो, यानी कि अकाउंट 1 में हम बढ़ाना भूल गए, गलती से ये 26,250 यहां बढ़ाने के बजाय हमने क्या किया जी, इनको बढ़ा दिया 26,250 से। 26,250 जहां अकाउंट 1 को बढ़ाना था, वहां हमने क्या किया, अकाउंट 2 को बढ़ा दिया आपका। चलो कोई बात नहीं, एक तो गलती हो गई, लेकिन ये क्या आपको हैरानी होगी, लेटर ऑन बाद में ये चेक डिसऑनर्ड हो गए मेरे बच्चे, चेक डिसऑनर्ड हो गए दोनों आपका। और चेक को डिसऑनर्ड करने की एंट्री भी आपने कहां पास कर दिया, अकाउंट 2 में। चेक को जो आपने डिसऑनर्ड किया उसकी भी एंट्री कहां पास कर दिया, अकाउंट 2 में। मतलब अकाउंट 2 जो आपने बढ़ाया था, आपने डिसऑनर्ड यानी कि इसको कम करने की भी एंट्री आपने कहां पास कर दी, यहीं पे आपका। तो अकाउंट 2 को ही बढ़ाया था, अकाउंट 2 को ही कम कर दिया आपने। अकाउंट 2 को बढ़ाया था, अकाउंट 2 को कम कर दिया, यानी कि कैश बुक और पासबुक अल्टीमेटली अकाउंट 2 का वहीं पे रह गया जी। एक बार यहां चेक करो, ना तो हमने यहां बढ़ाने की एंट्री की और ना यहां पे डिसऑनर्ड करने की एंट्री की। मतलब कैश बुक पासबुक क्या वहीं पे आपका दिख रहा है, वहीं पे दिख रहा है। मुझे बताओ दोनों बराबर बचे, मैं क्या करूं इसका। अब बताओ अकाउंट 1 में क्या करूं, कुछ भी तो नहीं करना। अरे क्यों करूं मैं एंट्री, जो एंट्री आपका अकाउंट 1 में बढ़ाने की थी वो अकाउंट 2 में बढ़ा दिया। अकाउंट जब चेक डिसऑनर्ड हुआ तो अकाउंट 2 में ही एंट्री क्या घटाने का, यहां कुछ नहीं किया आपने। तो देखो कैश बुक पासबुक दोनों बराबर दिख रहे हैं, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर दिखा रहे हैं। चाहे अकाउंट 1 का चाहे अकाउंट 2 का बीआरएस जब बनेगा तो दोनों में कोई एंट्री नहीं होगा आपका, इसका नो इंपैक्ट। तो मैं इसको मिटाऊंगा। बात समझ में आ गई आपको सर? हाँ, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे कुछ नहीं हुआ और मैं यहां पे क्या करूंगा जी, ई पॉइंट को मैं यहां पे ऐसे यहां पे छोड़ दूंगा, आपको दिक्कत ना हो। रिवीजन में इसलिए लिख दो यहां पे नो एंट्री, कुछ नहीं करना जी, कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही दिख रहे हैं आपका। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तब तो हम बीआरएस के अंदर डालते हैं, यहां कुछ ऊपर नीचे की बात ही नहीं है आपका। ठीक है, आओ जरा पॉइंट नंबर एफ देख लेते हैं। एफ क्या बता रहा है, कहता कि चेक, फिर से बात चेक की हो रही बच्चे। चेक हमने इशू किया था 1.5 लाख का और 15,000 का अकाउंट 1 अकाउंट 2 में, वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपका। तो कहता है आपका, ध्यान दीजिए, चेक कहता है कि आपने इशू किया है, चेक आपके जो इशूड है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपका। ये कहता है कि भैया चेक तो हमने इशू किया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाया पेमेंट करने के लिए आपका। ये लीजिए, आपका रहा हमारा अकाउंट 1 और अकाउंट 2 आपका। ये रहा कैश बुक पासबुक, ये रहा कैश बुक पासबुक।
देखो ना, चेक हमने अकाउंट 1 में कितने का इशू किया है सर? 1.5 लाख का। देखो 1.5 लाख का चेक इशू किया तो कैश बुक हमने क्या किया, डाउन कर लिया जी 1.5 लाख से। अकाउंट 2 में भी चेक इशू किया गया है, कितने का बता रहा है अकाउंट 2 में? अकाउंट 2 में कितने का बता रहा है बच्चों? अकाउंट 2 में कितने का बता रहा है सर? 15,000 रुपए का। ठीक है, तो दोनों ही चेक इशू हो चुके हैं, तो कैश बुक में तो हमने डाउन कर लिया होगा जब तक कुछ गलती ना बताए, लेकिन अभी तक इन चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट करने के लिए, यानी कि पासबुक अभी तक आपका वहीं पे है। जब तक चेक प्रेजेंट होगा नहीं, बैंक वाला थोड़ा एंट्री करेगा, तो ना तो कैश पासबुक ऑफ 1 या पासबुक ऑफ 2 में कहीं पे कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि हम इनके बारे में अभी नहीं सोच रहे बच्चे, हम सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हैं। आप चेक करो, कैश बुक यहाँ पे, पासबुक यहाँ पे है, मुझे कैश बुक से पासबुक के पास पहुंचना, तो जरा बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अप करना पड़ेगा। अप का मतलब प्लस करना पड़ेगा, प्लस यानी कि प्लस कॉलम लिखना होगा, अमाउंट लिखिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 1.5 लाख का अमाउंट। इसे मिटा दूं मैं, ये हो गया सर? हाँ जी सर ये हो गया, इसको मिटा दो। लो, फिर मैंने इसको मिटा दिया। हमने पॉइंट नंबर एफ भी खत्म कर लिया बच्चे आपका। लास्ट पॉइंट आगे जी पॉइंट, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप समझ लो कि जिस अकाउंट का रिकॉन्स्ट्रक्शन करो सिर्फ उसके बारे में सोचो आप, और कुछ नहीं। जी नंबर कहता है कि चेक्स डिपॉजिटेड, फिर से चेक की बात आ रही, चेक हमने जमा किया 1,25,000 का अकाउंट 1 में और 1,17,500 का अकाउंट 2 में, बट क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली इन अप्रैल। अप्रैल में, बीआरएस का बनना है मार्च में, तो क्या मतलब निकल के आया? आप कहना कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपका चेक हमने जमा तो कर दिया जी, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया बच्चे, कलेक्ट नहीं किया। ये लीजिए, हमारा ये रहा आपका कैश बुक और ये रहा हमारा पासबुक यहाँ पे, ठीक है ना। चलो मैं दोनों का दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी है। अकाउंट 1 अकाउंट 2, ये कैश बुक पासबुक और ये कैश बुक पासबुक आपका। कहता है अकाउंट 1 में चेक जमा किया गया 1,20,000 का। अकाउंट 1 का जो कैश बुक है बच्चे 1,25,000 रुपए का आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। और कहता है कि अकाउंट 2 में 1,17,500, आपने इसका कैश बुक अप किया है 1,17,500 से, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम अकाउंट 1 की बात कर रहे हैं, हम इसको काट देंगे, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब देखो कैश बुक आपका यहाँ पे, पासबुक यहाँ पे, आपको डाउन आना पड़ेगा। डाउन का मतलब माइनस, लिखे माइनस में आपका 1,25,000 का अमाउंट आपका 1,25,000 रुपए। ये हमारा काम पूरा हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा, लिख लिया ना आपने सर? हाँ जी, तो लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ आपके लिए, मिटा दिया जी। अब हमें क्या करना बच्चे, आप इसको यहाँ पे चेक करो आखिर आपका क्या सिचुएशन निकल के आ रहा है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं। आप जरा देखो कौन सा कॉलम आपको बड़ा दिख रहा है जी? प्लस कॉलम 1,25,000 प्लस 1,250 प्लस 17,500 रुपए प्लस 1,50,000, ये आ गया आपका 2,93,750 का अमाउंट। यहां लिखिए 2,93,750। अब जरा देखो कितना बैलेंस आ गया जी? 1,25,000 को माइनस करो, 150 रुपए माइनस करो और 12,500 रुपए माइनस करो, ये आ गया आपका 1,56,100 रुपीज का अमाउंट। क्योंकि ये एज पर कैश बुक था, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एज पर पासबुक आपका। ये कहा जाएगा जी पासबुक के मुताबिक। अब देखो हमें समझना कि ये तो बैलेंस था, ये क्या है? देखो बैलेंस जो आपका आया यहाँ पे वो आपका अपोजिट साइड में आ गया। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अगर बैलेंस अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस कहा जाएगा। सेम का मतलब अगर ये बैलेंस है तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? बैलेंस का ही नाम देंगे आपका। ये हो गया बैलेंस एज पासबुक। आई बात समझ में बच्चों? बच्चों बात समझ में आई? सर हाँ जी सर समझ में आई आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आपका हो गया। देखो ये तो बीआरएस है, बीआरएस आपका है। क्वेश्चन में कहा था कि बीआरएस बनाओ, हमने बना दिया, लेकिन देखो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ बच्चे, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ये तो बीआरएस जो बनाया कहता है कि आंसर जो इसमें है, आंसर नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। इसलिए ये कैसे लिखोगे, कैसे समझ में आएगा? अच्छा माफ करो, फिर यहां लिखो ये था आपका जी आंसर जो हमने किया, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बच्चे, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि भैया आप पहले बनाओ एडजस्टेड कैश बुक। कहता है कि एज पर क्वेश्चन लिखिए यहां पे
एज पर क्वेश्चन वी नीड टू प्रिपेयर firstly adjusted cash book and then BRS, और फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है जी, BRS बनाना है। सर अगर ऐसा है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया था? क्यों, हमने कहा तो था बच्चे, मैंने पहले आपको आंसर कराना शुरू किया था, फिर मैंने रोक दिया था आपको कि वो पेज छोड़ दो, पहले आप BRS सीख लो कैसे बनेगा, ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी और फिर उसको बना लेंगे। तो आइए, कौन सी बड़ी बात है, यही क्वेश्चन जो आपने जगह छोड़ा था पिछला एक पेज, उसमें लिख लो जी आप। मैं इसको मिटा दूं, आंसर नॉट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, आपका ये जो है एज पर क्वेश्चन वी नीड टू प्रिपेयर फर्स्टली एडजस्टेड कैश बुक एंड देन BRS। तो आओ जरा मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले बनाऊंगा एडजस्टेड कैश बुक, फिर BRS बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो जी, आओ देखते हैं कौन कौन सी बातें इसमें एडजस्टेड कैश बुक में आएंगी। हमने कहा था एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है जी, जो एंट्री बैंक ने किया बट हमने नहीं किया, हम उस एंट्री को कर लेंगे, है ना बच्चे। या अगर हमने कोई गलती किया हम उसको सुधार लेंगे जी अपने कैश बुक में, और फिर हम बनाएंगे यहां पे आपका BRS। ये BRS आपका बन गया यहां पे, ये हमारा 2 कॉलम हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो यहां पे कहता है कि टू बैलेंस BD, बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना था, 1,25,000 रुपए, ध्यान है पॉजिटिव बैलेंस था बच्चे, यहां लिखा। अब चेक करो कौन कौन सी इसमें एंट्री है जो बैंक ने किया बट हमने नहीं किया, हम एडजस्ट कर लेंगे जी, कैश बुक में एंट्री कर लेंगे। इंटरेस्ट कहता है कि बैंक ने हमें दिया है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इंटरेस्ट कर लिख लो यहां पे, टू इंटरेस्ट, हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया जी 1,250 रुपए, कैश बुक है, एसेट्स है, बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है। ये लो 12,500 हमने अकाउंट 1 से निकाला था, गलती से एंट्री कर दिया अकाउंट 2 में। आप बताओ ये गलती कैश बुक में हुआ है ना बच्चे? सर हाँ, तो हम सुधारेंगे। मैं क्या करूंगा जरा बताओ, ये एंट्री अकाउंट 1 से माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। अगर हमने 12,500 अकाउंट 1 से निकाला है तो हमें यहां पे एंट्री करना चाहिए अकाउंट 1 में, कर लो ना फिर एंट्री। आप बताओ एंट्री क्या हो जाएगा, बाई कैश बच्चे 12,500 रुपए। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं, जब बैंक से हम पैसे निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश को बढ़ाते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यही करते हैं ना। पैसा निकाला तो बैंक में क्या बोलेंगे, बाई कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री जहां पे कैश और बैंक की बातें होती है, ठीक है ना सर? हाँ जी, मतलब जो पैसा आपने अकाउंट 1 से निकाला था, गलती से अकाउंट 2 में आपने एंट्री कर दिया था, तो अकाउंट 1 में क्या करेंगे जी, हमने यहां कर लिया, अकाउंट 2 से हटा देंगे उस एंट्री को, अकाउंट 2 में कैंसिल कर देंगे। बट क्योंकि फिलहाल अकाउंट 1 के बारे में सोच रहे हैं, अब अकाउंट 2 की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, अकाउंट 1 के बारे में सोचो। थर्ड में आओ, बैंक ने एक चार्ज काटा था, ये भी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड कर लो ना फिर, यहां लिखो बाई बैंक चार्जेस। जो गलतियां हमने की हैं हम उसको सुधारेंगे, या जो हमने एंट्री नहीं किया करेंगे। कितना अमाउंट था आपका, 150 रुपए, ठीक है। ये देखो आप डी पॉइंट, 17,500 हमने अकाउंट 1 में जमा किया था बच्चे, गलती से रिकॉर्डिंग कर दिया अकाउंट 2 में। क्योंकि अकाउंट 1 में जमा किया था इसलिए में क्या करना होगा, अकाउंट 1 को बढ़ाना होगा। आप इसमें क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट, हमने एंट्री नहीं किया था, एंट्री कर लो ना पैसा जमा करने का, बैंक टू कैश हो जाएगा। कितना अमाउंट बता रहा है, 17,500। जो एंट्री होना चाहिए था अकाउंट में वो एंट्री कर लेंगे आप। सर अकाउंट 2 में क्यों सोच रहे हो, अकाउंट 2 में? अकाउंट 2 में जब सोचूंगा तो अकाउंट 2 में देखूंगा मैं, अभी उसके बारे में नहीं सोचना, अभी हम अकाउंट 1 के बारे में सोच रहे हैं। बस जो एंट्री यहां नहीं हुआ था उसको कर लो जी, जो गलती आपने किया था, ठीक है सर, ठीक है, झगड़ा ना करते। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई, चेक हमने जमा किया था अकाउंट 1 में, इसका तो देखो कहीं कुछ इंपैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कैश बुक में ही सारी एंट्री, आपने अकाउंट 2 में ही अपने क्या किया, सब कुछ कर लिया आपने। तो या तो अकाउंट 1 में 2 एंट्री करो जी, चेक जमा करने का और डिस्काउंट करने का, या कुछ भी नहीं करो। मतलब सर जो चेक जमा किया था आपने अकाउंट 1 में, वहां कहां एंट्री कर दिया, अकाउंट 2 में, और डिस्काउंट के भी एंट्री कहां कर दिया, अकाउंट 2 में। तो जमा करने का और डिस्काउंट की दोनों एंट्री आपस में कैंसिल हो गए, उसको हम दिखाएंगे नहीं, छोड़ो उसको, आपका क्यों करे जब कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे आपका जी। अच्छा ठीक है। पॉइंट एफ में चेक इशूड, ये तो हमने एंट्री कर लिया है,
ये तो बीआरएस में जाएगा जी, ये बीआरएस में जाएगा और लास्ट वाला भी बीआरएस में जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी आपका सही बैलेंस कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर। आओ चेक करते हैं सही बैलेंस कितना निकल के आ गया। तो आप देखो ना, आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया अमाउंट इधर कितना जी, 1,25,000 प्लस 1,250 प्लस 17,500 रुपये आपका। ये हो गया बच्चे 1,43,750 रुपये। यहाँ लिखा 1,43,750 रुपये। माइनस करो इसमें से जी 12,500 और माइनस करो 150। बच्चे ये आ गया 1,31,100 रुपये का अमाउंट आपका। तो ये हो गया आपका एडजस्टेड कैश बुक में आपका सही बैलेंस। बात समझ आ रही है। अब आ जाओ बीआरएस बनाने के लिए। जब भी आपको बीआरएस बनाना तो पहले इसको ओपनिंग में लेकर आओ। देखो कहाँ जा रहा है सर, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आपका डेबिट में आ रहा है, और कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव बैलेंस। तो लिखो यहाँ पे ये बैलेंस है एज पर आपका एडजस्टेड कैश बुक, एज पर आपका एडजस्टेड कैश बुक। आप चेक करो एडजस्टेड कैश बुक के मुताबिक, जरा बताओ बैलेंस कितना हो गया सर। ये 1,31,100 रुपये का अमाउंट आपका ये निकल के आ गया जी, प्लस कॉलम में। ठीक है बच्चों सर, हाँ जी। तो बैलेंस जो है वो इतना निकल के आ गया। अब हमें इस दो को क्या करना है, यहां पे चेक करना है ना। क्या करेंगे हम, आप जरा ध्यान देंगे आप। मैं काम करता हूं, पॉइंट लिख देता हूं बच्चे, बाकी तो आपको पता ही है। एफ में क्या लिखा हुआ है, ये रहा कैश बुक, ये पासबुक। चेक इशूड है, मतलब कैश बुक में तो एंट्री हो चुका है डाउन, पासबुक वहीं पे है। आप क्योंकि कैश बुक से बढ़ रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप यानी कि प्लस। लिखिए कितना अमाउंट था, 1,50,000 यहां चला गया। और पॉइंट नंबर जी, चेक डिपॉजिटेड आपका, ये कैश बुक पासबुक, चेक जमा किया जी, कैश बुक अप है बच्चे, पासबुक वहीं पे है। कैश बुक से बढ़ रहे हो, हमें डाउन करना पड़ेगा, डाउन यानी कि माइनस आपका 1,25,000 रुपये। ये बातें हो चुकी हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको। अब आओ जरा चेक करते हैं कितना निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका, चेक कीजिए कितना, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, नहीं सर। ये हो गया बच्चे 1,31,100 रुपये प्लस 1,50,000, ये हो गया 2,81,100 रुपीज का अमाउंट आपका। तो 2,81,100 रुपये में से आप माइनस कर दो 1,25,000 का अमाउंट, ये आ गया 1,56,000 आपका 100 रुपये का अमाउंट। अब देखो ये था कैश बुक के मुताबिक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक आपका। ठीक है ना। और देखो अपोजिट साइड आ रहा है, यानी कि सेम टाइप, यानी कि बैलेंस, तो ये भी क्या बोला जाएगा, बैलेंस कहा जाएगा। मतलब आंसर वही निकल के आ जाएगा जो आंसर आपने यहां पर निकाला था। बट समझने का सिर्फ यहां पे फेर है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको यही समझा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, पहले इनको प्रॉपर तरीके से समझा दूं, इसलिए मैंने पहले आपको बीआरएस बना दिया, फिर आपको काम कर दिया। अकाउंट 2 आप कर लेंगे, अकाउंट 1 मैंने बता दिया जी, अकाउंट 2 आप कर लेंगे यहाँ पे, और फिर आपका यहाँ पे काम निकल के आएगा। ठीक है ना। तो सर ठीक है, ये हमने काम पूरा किया आपका, ये काम पूरा किया आपका, आप इसे सही कर लो। चलो मैं ये भी क्वेश्चन मैंने खत्म किया, ये भी क्वेश्चन खत्म किया। अब देखो आप बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रांग, आपके अंदर खूब सारी शक्ति आ चुकी है, मतलब कोई रोक नहीं सकता बच्चे आपको। अब तो आप ही हो, बस आप ही हो। फिर भी मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर और करा दूं तो शायद आप ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करेंगे। इसलिए काम करते हैं, क्यों ना मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा ही देता हूं। ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ गया तो सिर्फ आप करोगे और दूसरा कोई नहीं। लेकिन हाँ याद रखना, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, बच्चे को नहीं समझ में आएगा, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, आपको सिर्फ समझ में आएगा। क्यों सर, हम बच्चे नहीं है, आप बच्चे हो बच्चे, लेकिन आप वो बच्चे नहीं हो जिस बच्चे की बात कर रहा हूं, आप वो बच्चे हो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो आप जिस बच्चे की, मतलब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अच्छा ठीक है सर, बताओ फिर क्या कहना चाहते हो। चलो मैं आपको बता रहा हूं बीआरएस बनाने का बहुत सिंपल तरीका, आपको मैं बिल्कुल लेकर आता हूं रियल लाइफ में। आप अपने आप को छोटा इंसान मान लो थोड़ी देर के लिए, आप हो नहीं बट थोड़ी देर के लिए मान लो। और ये लो, मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 क्वेश्चन बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पे क्या कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2000। ये देखो आप, ये बीआरएस आपका बच्चे 30 सितंबर 2000 को बन रहा आपका, 2000 को, यानी कि इसकी शुरुआत 1 सितंबर से आपका हुआ होगा इस महीने का। ये हमने क्या किया, बीआरएस बनाया।
अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, यहां देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 30 सितंबर को ये रहे आप, ये रहे आप, और मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया, आपको आपके हाथ में दे दिया कैश बुक। बोला ये लो जी आपका कैश बुक है, और ये कैश बुक मैंने आपको दे दिया कौन से महीने का, सितंबर महीने का। फिर मैंने आपके दूसरे हाथ में क्या किया, आपको दे दिया पासबुक। आपको मैंने क्या किया, यहां पे पासबुक दे दिया जी, ये पासबुक भी मैंने आपको दे दिया सितंबर महीने का, सितंबर महीने का, दोनों दे दिया इस क्वेश्चन में। और मैंने कहा कि बस आप देख लो इसको और देख के चेक कर लो कि आपका बीआरएस जो यहां पे होगा वो आप कैसे बनाओगे। याद रखना आपको छोटा आंसर बना दिया बच्चे। गला सूख रहा है, गर्मी है ना, एसी भी काम नहीं कर रहा। सोचो कितना पेन ले रहा हूं मैं आपके लिए। अब आप हो कि आप बोल दो कि सर आप कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। आज तक कभी आपने मेरी तारीफ नहीं की, आज तक। एक बार झूठा ही सही आप मुझे कुछ बोल तो देते कि हाँ सर आप हमारे लिए पेन लेते हो, बट कहां आप बोलते हो। आप तो हमेशा बुराई बुराई बुराई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो करो, मैं अपना काम करूंगा, मैं तो सब कुछ सिखाऊंगा। आप ये देखो, सितंबर महीने की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया जी, आपको छोटा निशान बना लिया। आप गुस्सा नहीं करना कि सर मुझे छोटा निशान क्यों बोल रहे हो। मान लो आप थोड़े समय के लिए मैंने आपको देखो कैश बुक दिया। आप देख सकते हो 9th क्वेश्चन में आपको कैश बुक दिख रहा होगा, दिखा आपको सर, हाँ। और कैश बुक कौन से महीने का है, सितंबर का। पूरे सितंबर महीने का मैंने कैश बुक आपको दे दिया, और सितंबर महीने का ही मैंने आपको पासबुक भी दे दिया। देखो नीचे में आपको पासबुक दिख रहा होगा सितंबर महीने का। सर दिख रहा सर, दिख रहा मैं। आप देख लो सितंबर का बच्चे पासबुक भी है। हमने कहा कि आप बनाओ बीआरएस, मैंने कहा कि आप बनाओ बीआरएस, यानी कि आप जरा देखो कि दोनों में कौन सी ऐसी एंट्री जो कॉमन नहीं है, यानी कि यहां पे है और यहां पे नहीं है जी, या फिर यहां पे है बट यहां पे नहीं है। जो कॉमन नहीं है आपको कहता है कि ढूंढो और उसको आप क्या करो, यहां बीआरएस में प्रेजेंट करो। अच्छा सर, अच्छा फिर क्या करें, कुछ नहीं करना। आओ जरा मैं आपको समझाऊं जी, आपको बीआरएस बनाना। आप एक काम करो, लिखो मेरे साथ यहां पे बीआरएस बना रहे हैं, यहां पे सीधे बीआरएस, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक की बात नहीं की है। आप पढ़ो जरा क्या बता रहा, प्रिपेयर बीआरएस 30 सितंबर को फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द कोरस्पॉन्डिंग पासबुक को देखते हुए। तो बीआरएस बनना आपका एज ऑन आपका 30 सितंबर 2000 को आप यहां पे बीआरएस बना रहे हो। तो आपने क्या किया, यहां पे बीआरएस बनाया। लो मैंने आपका लिए रेडी किया बीआरएस। यहां पे ये हमारा हो गया प्लस कॉलम, एक आपका प्लस, एक आपका माइनस, माइनस। देखो इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी पता है, पासबुक भी पता है। मुझे बताओ बीआरएस बनाना शुरू कर रहा हूं मैं, तो पहले बताओ कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस से बढ़ूं कि क्लोजिंग बैलेंस से। सर कैश बुक लो चाहे पासबुक लो, आप जिसको भी लोगे, जिस महीने का आप बीआरएस बना रहे हो उसका एंड से लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यार एंड में यहां पे कितना, एंड में यहां पे कितना, उसको हम रिकॉन्साइल करते हैं। जो दोनों में एंड में इंफॉर्मेशन जो आपका बैलेंस वेरी करता है हम उसको चेक करते हैं बच्चे, यानी कि हमेशा एंड का बैलेंस लेंगे जिस महीने का बीआरएस बनाओगे। तो आप देखो एंड का बैलेंस, आपका एंड का बैलेंस। चलो मैं बढ़ता हूं। अब मुझे बताओ यहां तो और अच्छा है, कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस पता है। एक बार चेक करो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है, चेक करो कैश बुक क्लोजिंग बैलेंस आपका 2250 रुपए। थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे ध्यान रखेंगे इस बात को, 2250 रुपए। अच्छा बताओ पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस चेक करो आप, बिल्कुल एंड में देखो, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में 6525 रुपए मिला आपको। सर हाँ जी। आप जरा बताओ पहले तो दोनों क्या सेम है बच्चे, नहीं सर वेरी कर रहा है। आप देखो कैश बुक कहता है कि 2250 रुपए है एंड में, और पासबुक कहता है कि एंड में आपका 6525। कोई पासबुक देखा आप लोगों ने, सर कभी कभी देखा बट ध्यान नहीं दिया है। तो आओ ना एक बार देख लो पासबुक कैसा दिखता है आपको, मैं आपको दिखा दूं, एक बार पासबुक स्टडी कर लो। पहला कॉलम डेट का है, फिर कहता पर्टिकुलर्स, मतलब आपने क्या किया जी, पैसे जमा किया या पैसा निकाला, कैसे निकाला, सब कुछ लिखा होता है। डेबिट और क्रेडिट कॉलम, डेबिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट से निकालना, पासबुक की बात कर रहा हूं। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या, पैसा निकालना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है जी, पैसा जमा करना। पासबुक में क्रेडिट करने का मतलब क्या, बढ़ाना, डेबिट का मतलब निकालना आपके। और फिर देखो, फिर कहता है कि आपके पास बैलेंस एंड में कितना बच गया। एंड में मैं आपको पढ़ दूं, आपको अच्छा लगेगा समझने में। आपका पासबुक को देखो जरा, 1 सितंबर को जरा चेक करो, पासबुक में ओपनिंग बैलेंस कितना था, सर 8000 रुपए, ठीक है।
फिर चेक करो 4 तारीख को आपने ड्रॉइंग्स किया बच्चे चेक से 700 रुपए, देख रहे हैं डेबिट में। आप ड्रॉइंग करेंगे तो पैसा अकाउंट से निकल जाएगा ना, यानी कि अकाउंट को डेबिट करना होगा। आप देखो आपने 700 रुपए डेबिट किया, तो बताओ 8,000 रुपए पहले से था, 700 रुपए आपने क्या किया अकाउंट से निकाल लिया। तो 8,000 में 700 निकालने के बाद जरा बताओ कितना बच गया बैंक में। सर 8,000 में अगर 700 निकल गया तो बच गया आपका 7,300 रुपए, 7,300 रुपए। आप देखो देखो जरा आपके पास एंड में बैलेंस कितना दिख रहा है, 7,300 रुपए दिखा बच्चे। सर हाँ, और कौन सा बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट तो है। अरे 8,000 रुपए अकाउंट में था, अगर उसमें 700 रुपए हमने डेबिट यानी कि निकाल दिया तभी तो क्रेडिट बैलेंस ही तो बचा। क्रेडिट का मतलब क्या, पॉजिटिव बैलेंस आपको 7,300। अच्छा हाँ, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, समझा रहा हूं जी, और कुछ नहीं। देखो एक 5 तारीख को राजकुमार के नाम का एक चेक हमारे अकाउंट में जमा हुआ है 2,200 रुपए का, क्रेडिट में बच्चे, देखो क्रेडिट कॉलम में दिख रहा है, जमा किया। तो 7,300 पहले से था, 2,200 रुपए और जमा किया, अमाउंट कितना हो गया 9,500। आप चेक करो 9,500, फिर से आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, बढ़ गया ना बैलेंस आपका। सर हाँ, उसी तरीके से सुंदर का कोई चेक है जी, निकाला आपने, पैसा कम हो गया। रामेश्वर का चेक है, जमा किया, ये आपने बढ़ गया। इस बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया, अब हम बीआरएस बनाएंगे। मुझे बताओ मैं कैश बुक से बढ़ूं कि पासबुक से बढ़ूं, आप बताओ कैश बुक से बढ़ूं कि पासबुक, क्योंकि कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस पता है जी, पासबुक का ही पता है, दोनों में किसी से बढ़ सकते हैं। तो सर एक काम करो, जितने सारे अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना, उन सब में आप कैश बुक से तो बढ़े थे, तो एक काम करो ना, एक क्वेश्चन पासबुक से बढ़ के दिखा दो आप, पासबुक से। ठीक है बच्चे, आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मानता हूं। आओ जरा पासबुक से बढ़ते हुए दिखाता हूं, जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ पासबुक के मुताबिक एंड में कितना बैलेंस है। सर 6,525 रुपए, देख रहे हैं आप, पासबुक का बिल्कुल एंड में देखिए 6,525 रुपए। अब मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है। सर क्रेडिट, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस आपका। तो लिखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि आप बोलेंगे बैलेंस है जी, ये बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर क्या बोलेंगे आप, ये क्या निकल गया बैलेंस एज पर, सर पासबुक। तो इस पर हम पासबुक से बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम वही होगा जैसे हम पहले करते थे, सिर्फ पासबुक से बढ़ रहे हैं। कितना अमाउंट है 6,525 रुपए, लिखिए यहाँ पे प्लस कॉलम में 6,525। किसी के भी मुताबिक बढ़े आप, किसी से भी, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ता हूं। अब एक काम करो, आपके पास यहाँ पे आपका कैश बुक है और यहाँ पे पासबुक है। चेक करो कैश बुक में कौन कौन सी ऐसी एंट्री है, कैश बुक के सितंबर में कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो पासबुक में आपको नहीं दिख रही बच्चे। क्योंकि अगर वो एंट्री कैश बुक में है और पासबुक में, दोनों में, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एंट्री कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है तो डिफरेंसेज आएंगे, उन्हीं को हमें पता करना है। आओ देखो कैसे पता करते हैं, चेक करो। पहले बताओ कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है, देखो जरा 1 तारीख को सर 8,000, और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है सर 8,000, तो मतलब ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, अब देखो कैश बुक में दिख रहा होगा डेबिट में राजकुमार का एक चेक 2,200 रुपए का आया है, देख रहे हैं आप। कैश बुक में देखो जरा, राजकुमार का एक चेक आया 2,200 रुपए का। एक बार चेक करो क्या ये 2,200 की एंट्री पासबुक में है। सर देखता हूं, हाँ सर दिखा। देखो राजकुमार की एक एंट्री आपको पासबुक में दिख रही है और आपका क्रेडिट में दिख रहा है बच्चे, क्रेडिट कॉलम में आपका होना था क्रेडिट में, अगर उसका डेबिट में है तो इसका क्रेडिट में होगा, हमने कितनी बार आपको बताया है। आगे बढ़ो, आगे रामेश्वर, आप चेक करो रामेश्वर का चेक आपका कैश बुक में देखो डेबिट में कितना बता रहा है आपको 1,500 रुपए का। आप देखो कैश बुक में आपका एक रामेश्वर का चेक है 1,500 रुपए का, क्या ये 1,500 की एंट्री पासबुक में दिख रही है आपको। सर हाँ दिख रहा है, देखो आप क्रेडिट में आपका रामेश्वर का, तो ये भी ठीक है जी। रामनाथ का देखो 3,400 रुपए का चेक, रामनाथ का चेक 3,400 रुपए का पासबुक में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। क्या मतलब निकल के आता है आप बताओ। तो ये 3,400 रुपए का जो चेक है जी कैश बुक में है बच्चे, मतलब कैश बुक में वो चेक जमा करने की एंट्री हो चुका है लेकिन पासबुक में नहीं है। एक मिनट, कैश बुक में एंट्री है मतलब चेक आपका डिपॉजिट हो चुका है तभी आपका डेबिट में है। चेक डिपॉजिट हो चुका है तभी डिपॉजिट करते ही हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक में एंट्री कर दिया है, लेकिन शायद वो पैसा अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया इसलिए वो पासबुक में नहीं दिख रहा बच्चे आपका। आप समझ मेरी बात। अरे एक चेक आपका है 3,400 रुपए का जो कैश बुक में दिख रहा है डेबिट में, मतलब कैश बुक को बढ़ा दिया गया है लेकिन पासबुक में नहीं है। इसका मतलब क्या, चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया, कैश बुक में एंट्री तो कर दिया बट पासबुक में एंट्री नहीं है।
तो हमें क्या दिखाई दिया जी, एक आपका नाम दिखाई दिया चेक डिपॉजिटेड, चेक आपका डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, अभी तक बैंक ने वो चेक कलेक्ट नहीं किया, तभी तो उसकी एंट्री आपका कैश बुक में है बट पासबुक नहीं है आपका। जरा बताओ इसमें कौन सा चेक आ गया? तो सर एक चेक आ गया रामनाथ का जी, लिखिए यहाँ पे इसके अंदर में रामनाथ का एक चेक आपका है जो 3400 रुपए का बता रहा है। एक बार चेक कर लो, और भी कोई ऐसा चेक तो नहीं है? बार बार क्यों करूंगा, एक साथ कर लूंगा। आगे बढ़ो। राकेश, आप देखो राकेश का चेक है 2600 रुपए का जो कैश बुक में दिख रहा है जी, चेक करो नीचे दिख रहा है बच्चे पासबुक में? सर हाँ दिख रहा है, ये देखो राकेश का चेक आपको पासबुक में दिख रहा होगा 2600 रुपए का। और आपको ये भी ध्यान देना होगा उसका डेबिट तो उसका क्रेडिट में होना चाहिए। सर है, उनका 2600 डेबिट, इनका 2600 क्रेडिट आपका, ये ठीक है सर, ये ठीक है। आगे बढ़ो आप। रवि, आप देखो कैश बुक में आपको दिख रहा होगा जी रवि 100 रुपए का चेक आपका, रवि से कोई चेक आया 100 रुपए का, चेक करो रवि नाम का चेक पासबुक में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये भी एक चेक है जी रवि वाला, जो चेक हमने बैंक में जमा तो किया है लेकिन अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया आपका। ठीक है, हमने एंट्री कर लिया है। अगला चेक करो रूप नारायण, आप देखो कैश बुक में आपका रूप नारायण का चेक है 350 रुपए का। एक बार चेक करो क्या ये 350 का एंट्री पासबुक में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये भी तो एक एंट्री हो गया। तो रूप नारायण बच्चे आपका ये कितना का अमाउंट था आपका? 350 रुपए। ये तीन ऐसे चेक हैं, कितना हो गया 3850, जो हमने जमा तो कर दिया, यानी कि कैश बुक हमारा क्या हो चुका आपका? अप हो चुका है, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, पासबुक आपका वहीं पे। ठीक है ना सर? हाँ जी। मुझे बताओ मैं कहां से बढ़ रहा हूं? सर हम पासबुक से बढ़ रहे हैं। जरा बताओ पासबुक से मुझे कैश बुक के पास आना है, पासबुक से कैश बुक के पास आना है। जरा बताओ, मैं याद रखना इस पर पासबुक के बच्चे, यहां मेरा हाथ रहा, मैं यहां इसको मुझे इसके पास लेके जाना है। तो जरा बताओ इसको मैं अप करूं कि डाउन करूं? सर हमें अप करना पड़ेगा। जिसका नाम लिखा चेंज उसी में करना है, चेंज इस तरीके से कि दूसरे के पास आ जाए, क्योंकि हम पासबुक से बढ़ रहे हैं। मैं यहां पे हूं और मुझे यहां पे जाना, तो मुझे अप करना होगा। अप का मतलब क्या? प्लस करना होगा। मैं एरो बना दूं इस तरीके से, प्लस कॉलम में लिखिए 3850। ये बड़ा सिंपल तरीका है बीआरएस बनाने का। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं, एक होता है जी डेबिट क्रेडिट वाला, वो परेशान थोड़ा करता है, बस सबसे सिंपल आपका ये। ठीक है, तो मैंने कैश बुक का जो आपका डेबिट साइड है उसको तो रिकॉन्साइल कर लिया। आप देखते हैं कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी एंट्री है जो कैश बुक में दिख रहा है बट पासबुक नहीं दिख रहा जी। याद रखना कैश बुक का क्रेडिट यानी कि पासबुक के डेबिट में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। चेक कीजिए ड्रॉइंग्स, चेक करो आप, ड्रॉइंग्स के नाम पे 700 रुपए निकाला आपने कैश बुक में, पासबुक में सर है, देखो दिखेगा आपका ड्रॉइंग्स के नाम पे आपका 700 रुपए। सुंदर 3300 दिख रहा है आपको? 3300 सर, ये भी दिख रहा है पासबुक में। अच्छा, सैलरी 2800 दिख रहा है आपको? सर हाँ, चेक दिख रहा है, सैलरी 2800 रुपए हमारा पासबुक में भी। श्याम का 1700 देखो कैश बुक में दिख रहा होगा, पासबुक में सर दिख रहा है 1700, वहां भी यहां भी है। अच्छा, सुरेश को हमने 4200 का चेक दिया है, हमारे अकाउंट में देखो माइनस हो चुका, चेक करो पासबुक में 4200 रुपए। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अरे एक मिनट, 4200 रुपए का आप देखो सुरेश के नाम पे हमने एक चेक दिया था, मतलब हमने चेक इश्यू किया है जी, चेक ड्रॉ किया है, तभी हमारे अकाउंट से माइनस हो चुका है। लेकिन वो सुरेश शायद अभी तक हमारे अकाउंट से पैसा निकाला नहीं बच्चे, तभी वो एंट्री पासबुक में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कि चेक इशूड, चेक कहते हैं कि इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये वो चेक्स हैं कि जो हमने चेक इश्यू तो कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक मेरे अकाउंट से पैसा निकला नहीं है, अकाउंट से पैसा निकला नहीं है। इसमें एक चेक आ गया, कौन सा जी सर? कौन सा आया था जी? सूरज वाला था ना बच्चे? एक मिनट, कितना का था जी? सुरेश वाला 4200 वाला तो शायद चेक था इसमें। एक मिनट, शाम वाला हो गया ना सर? हाँ, सुरेश का 4200 का चेक सर वही नहीं है। अच्छा, तो एक चेक है सुरेश का, मैं कब से बोला था, आपने बोला नहीं मुझे। सुरेश कितना हो गया जी? एक चेक आपका यहाँ पे 4200 का, ये चेक दीजिए। अच्छा, और चेक करो आपका सुरेश के बाद सूरज का एक चेक है जी। आप देखो सूरज को भी हमने 2000 का चेक दिया हुआ है, और वो 2000 का भी एंट्री हमें पासबुक में नहीं दिख रहा आपका। अच्छा,
तो एक एंट्री यहाँ पे सूरज का भी आ गया आपका, सूरज का 2000 का चेक जो हमने इश्यू तो किया है बट मेरे अकाउंट से अभी तक निकला नहीं है आपका, ये भी हो गया आपका। स्वतंत्रता, ओह कैसे कैसे नाम है, कोई बात नहीं। स्वतंत्रता कोई 1100 का हमने चेक दिया था, देखो उस चेक के भी एंट्री कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो वो भी लिखो जी स्वतंत्रता। कितना है, स्वतंत्र है 1100 रुपए का अमाउंट आपका, स्वतंत्र, ठीक है, ये भी हो गया। आप देखो उसके बाद जी कमीशन देखो, कमीशन देखो, एक चेक आपका कैशबुक से कमीशन का भी निकला 100 रुपए का, आप देखो वो एंट्री कहीं दिख रहा है पासबुक में, उसका क्रेडिट यानी कि इसका डेबिट होना चाहिए सर। हाँ चेक कमीशन वाला तो दिख रहा हमें पासबुक में, देखो लास्ट में बिल्कुल आपका, अच्छा वो तो ठीक है। फिर आपका फिर 3 चेक रहा जी, कितना हो गया अमाउंट आपका यहाँ पे 7300 रुपये आपका, 7300, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। देखो चेक इश्यू था, कैशबुक यानी कि डाउन है, पासबुक वहीं पे, आप किससे बढ़ रहे हो, पासबुक से। मैं क्या करूं यहाँ पे आने के लिए जी, तो मुझे फिर डाउन होना पड़ेगा, डाउन का मतलब माइनस, माइनस यानी कि माइनस कॉलम में लिखो 7300 रुपए का अमाउंट, ये भी चेक कर लिया हमने, जिसका हमने बैलेंस ऊपर लिखा हम उसी में चेंज करेंगे। देखो कैशबुक को तो हमने रिकॉन्साइल कर लिया पासबुक से, एक काम और करना पड़ेगा बच्चे, आपको देखना होगा कौन सी ऐसी एंट्री है जो पासबुक में तो है बट कैशबुक में नहीं है। सुनो मेरी बात, उससे भी तो डिफरेंसेज आ जाएंगे। तो आज जरा देखते हैं जी कौन सी ऐसी एंट्री है जो पासबुक है बट कैशबुक नहीं है। स्टार्टिंग से देखो आप, 700 वाली एंट्री हो चुका, 2200 रुपए वाली भी एंट्री हो चुका है जी, 2200 वाला था राजकुमार वाला, सुंदर का 3300 वाला भी हो चुका आपका, 1500 वाला भी हो चुका, 2800, 1700, 2600 ये तो हो चुका, ये पासबुक में कैशबुक भी है। हाँ आप देखो ध्यान से, डिविडेंड रिसिप्ट, देखो डिविडेंड रिसीव करने की 900 रुपए की एंट्री आपको पासबुक में दिख रही है, चेक करो, डिविडेंड के नाम पे बैंक में 900 रुपए आए हैं, लेकिन वो 900 की एंट्री आपके कैशबुक में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब हो गया डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, रिसीव्ड बाय बैंक है ना बच्चे, बैंक ने रिसीव कर लिया, कॉमा नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक कहता है कि उसकी एंट्री आपकी कैशबुक में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये रहा हमारा कैशबुक, ये रहा हमारा पासबुक। अब देखो ना, ये बैंक ने रिसीव कर लिया यानी कि पासबुक अप है बच्चे, कैशबुक वहीं पे, कैशबुक में एंट्री नहीं है। आप पासबुक से बढ़ रहे हो तो मुझे यहां से क्या करना होगा, डाउन आना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या, माइनस, माइनस का मतलब माइनस कॉलम में कितना अमाउंट है 900 रुपए, लिखो माइनस कॉलम में। देखो आपका दिमाग क्या चल रहा है कि सर ये क्या, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, बैंक बढ़ गया तो कैशबुक को भी बढ़ा दो। अरे आप क्या कर रहे हो, मैं कहां रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग से बोलता हूं, रिकॉन्सिलेशन कर रहा हूं, रिकॉन्सिलेशन। कैशबुक पासबुक में जो डिफरेंसेज आए उनको लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। लिखने का ये तरीका होता है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा, कहां जी ये बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे, वो थोड़े काम करो, तो एडजस्टेड कैशबुक में होता है। ये तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है कि जो पासबुक और कैशबुक में जो आपके डिफरेंसेज आए हैं उनके पीछे का जो रीजन है उसको लिखा जा रहा है। और यही तरीका सोचने का है कि अगर मैं पासबुक से बढ़ रहा हूं, पासबुक अप है तो हमें यहां पहुंचना तो हमें डाउन करना पड़ेगा, डाउन मतलब माइनस कॉलम में। बात समझ में आ रही है, बदमाशी नहीं करेंगे आप। अच्छा सर ठीक है, और चेक करो जी क्या है। तो देखो वहीं पे आपको दिख रहा होगा डिविडेंड के बाद एक बैंक चार्जेज है और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है। देखो ये हमारे पासबुक में तो डेबिट हुए हैं, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, लेकिन इसकी भी एंट्री आपके कैशबुक में नहीं है। अच्छा, यानी कि ये दो ऐसे चार्जेस है जो हमारे बैंक से तो कट चुके हैं लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो लिखेंगे आप आपका यहां पे चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट हुआ बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ये सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि यही लिखे आप, बट हाँ कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। कौन कौन से चार्जेस हैं जी, एक तो कहता है कि बैंक चार्जेस, जरा बताओ बैंक चार्जेस कितने हैं। सर वो क्वेश्चन कहता है कि जो बैंक चार्जेस का अमाउंट आपका है, कितना गया बैंक चार्जेस, 15 रुपये आपका, ठीक है ये 15 रुपये आपका है। और जरा बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आपका है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बच्चे, सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कहता है कि आपका 60 रुपीज का अमाउंट है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 75। देखो कैशबुक पासबुक,
ये कहता है कि पासबुक में है, पासबुक मतलब डाउन है बच्चे, कैश बुक वहीं पे है, आप पासबुक से बढ़ रहे हो, हमें यहां से जाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, अप करना होगा, अप यानी कि प्लस, लिखिए यहाँ पे 75 का अमाउंट, खत्म हो गई बात। हमने कैश बुक को पासबुक से, पासबुक को कैश बुक से आपस में रिकॉन्साइल कर लिया। अब हमारा काम क्या होगा जी, बस लास्ट में पता करना कि क्या हमने सही किया कि गलत किया। एक बार चेक करो जल्दी से, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। सर हमें तो प्लस कॉलम बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है, 6525 प्लस 3850 एक्सक्यूज मी प्लस आपका 75, ये हो गया 10450। यहां लिखिए 10450, माइनस करो इसमें से जी 7300 और माइनस कीजिए आप 900 आपका, ये आ गया बच्चे 2250। ध्यान दीजिए, अगर ये था एज पर पासबुक तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया एज पर कैश बुक आपका, ये हुआ ना बच्चे। सर हाँ, अगर वो पासबुक तो ये कैश बुक कहा जाएगा। कट तो नहीं रहा, नहीं सर, कट गया क्या ना, ठीक है सर। अच्छा अब देखो, ये प्लस तो यहां पे माइनस आपका, यानी कि अपोजिट साइड आ गया, यानी कि सेम टाइप सेप, यानी कि अगर ये बैलेंस है तो ये भी क्या निकल के आ गया आपका, बैलेंस निकल के आ गया, खत्म होगी बात। हमने ये सही काम किया है, इस बात को चेक करने के लिए एक बार चेक करो कि जो कैश बुक है, आप जरा चेक करो कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सर 2250 रुपए, वही तो निकला आपका बच्चे 2250। तो अब तो क्लियरिटी आनी चाहिए कि यार ये हमारा पासबुक का बैलेंस रहा, ये हमारा कैश बुक का बैलेंस रहा, और ये 1 2 3 4 रीजन्स रहे हैं जिनके चलते दोनों में डिफरेंस से जा रहे हैं। यही बात है वो छोटा इंसान बड़े इंसान को बताता है, यानी कि आपको बताता है। आई बात समझ में? सर हाँ सर, अब तो बात समझ में आ गई। तो मेरे बच्चे इस तरीके से आपने क्या करना होता है कि आपको बनाना होता है जी आपका बीआरएस। हमने आपको प्रॉपर तरीके से एक एक बात बता दी, एक एक बात समझा दिया। आज हमारा क्या हुआ, ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से आपका एंड हुआ। एक सवाल आपको देता हूं जो आपने करना है, मैं नहीं कराने वाला। मैंने आपको बुक में सॉल्यूशन दे तो दिया है और मुझे पता आप कर भी लोगे, मैं बस समझाऊंगा और करना आपने है। मैं नहीं कराने वाला उस क्वेश्चन को, मैं नहीं कराने वाला उस क्वेश्चन को बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप, 8 यहां देखेंगे आप। 8 कहते हैं कि ये रहा वो छोटा इंसान, इसके हाथ में दो चीज हमने दिया जी, एक कैश बुक, लेकिन ध्यान देना एक कैश बुक यहां पे और एक दिया हमने पासबुक यहां पे, दो चीज। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में, इस बार पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आपका है। आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो कैश बुक आपका है वो अगस्त का बता रहा बच्चे। ये कैश बुक जो आपका है वो कहता है कि अगस्त का है, लेकिन जो पासबुक है बच्चे वो सितंबर का बता रहा है। ओहो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कैश बुक था सितंबर का, पासबुक था सितंबर का, सेम मंथ का। इस बार कैश बुक अगस्त का, पासबुक कहता है सितंबर का बच्चे, पासबुक कहता है सितंबर का। पता नहीं ये क्या है, आगे जरा देखते हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। बोलता है रिकॉन्साइल द फॉलोइंग, रिकॉन्साइल करना है। देखो दो बातें समझनी है, रिकॉन्साइल यानी कि बीआरएस बनाना है। मैं बीआरएस कौन से महीने का बनाऊं, कौन से महीने का? ध्यान रखना, जब 2 महीने का दिया रहेगा ना बच्चे, 2 महीने का, तो जो प्रीवियस ईयर होगा आपका, प्रीवियस मंथ होगा उसका बनाना होगा। एग्जाम में पक्का बोलेगा कि आप अगस्त का बनाओ, क्यों मैं अभी आपको समझा दूंगा। एग्जाम में पक्का बोलेगा कि आप अगस्त का बनाओ, ना बोले तो भी आपको क्या करना है, बीआरएस यहां पे अगस्त का ही बनाना है। यानी कि जब 2 महीने का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो जो पिछला मंथ होगा उसका बनाएंगे बच्चे आपका, है ना। तो चलो मैं करा ही देता हूं यार, जब इतना करा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लो मेरे साथ बीआरएस यहां बना रहे हैं आप। एज ऑन आप 31 अगस्त, कौन सी ईयर की बात कर रहा है, ईयर बताइए जरा। सर 2000। तो 31 अगस्त 2000 को हम क्या कर रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं। याद रखना, जब भी 2 मंथ का आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो आप हमेशा पिछले महीने का बनाएंगे, यानी कि आपका यहां पे अगस्त का, ना कि सितंबर का। एक बार चेक करो कि कैश बुक का जो बैलेंस आपका है अगस्त के एंड में कितना बता रहा जी, सर 13,600। बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर इसको जब ओपनिंग में लेकर आएंगे तो डेबिट बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो लिखो यहां पे, ये हो गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। अमाउंट कितना बता रहा है सर, 13,600 रुपए। लिख दिया हमने यहां पे 13,600 रुपए। ये हुआ ना बच्चे? सर हाँ। अब देखो, अब सोचने का तरीका क्या होगा। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बड़े आराम से सोच लेंगे। हम बीआरएस बना रहे आपका यहां पे जी अगस्त का। मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो, जो एंट्री
मान लो हमने क्या किया, एक हमने क्या लिखूं मैं जरा, क्या लिखूं, मान लो हमने क्या किया जी, सपोज की रेंट पे किया बच्चे, रेंट पे किया। मुझे बताओ अगर अगस्त में 5,000 रुपए का हमने रेंट पे किया है, अगर अगस्त में 5,000 का हमने रेंट पे किया है, तो चलो बताओ ये एंट्री पासबुक के कौन से महीने में हुआ होगा। ये लो मैंने पासबुक का यहां पे क्या करूं, 2 महीना दिखा दूं मैं आपको। एक तो जी अगस्त का और एक सितंबर। याद रखना आपका कैशबुक अगस्त का है, पासबुक मैंने अगस्त का भी दे दिया, सितंबर का भी। आप मुझे बताओ अगर 5,000 का रेंट पे किया गया आपका अगस्त में, तो बताओ इसका एंट्री पासबुक में कब होना चाहिए, अगस्त में कि सितंबर में। सर अगर चेक का पैसा अगस्त में ही निकल गया तो एंट्री अगस्त में हुआ होगा। अगर वो पैसा मेरे अकाउंट से अगस्त में निकल गया तब तो अगस्त में ही हुआ होगा। अगर वो पैसा अगस्त में नहीं निकला, अगर नहीं हुआ तब वो सितंबर में पैसा निकला होगा। कुछ समझे मैंने क्या बताया? सर दोबारा बोलो। मैंने कहा सिंपल सी बात, आप अभी इस चैप्टर को मत समझो, मैं कुछ यहां दूसरा समझा रहा हूं। मान लो हमने अगस्त का रेंट पे किया जी अपने लैंडलॉर्ड को, तो मेरा अकाउंटेंट क्या करता है कि अगस्त के महीने में रेंट पे करने की एंट्री कर देता है कि हाँ जी भैया रेंट के नाम पे 5,000 रुपये चले गए, चला गया ना। अब देखो आप बताओ वो जो रेंट हमने 5,000 रुपये पे किया है मेरे बैंक में एंट्री कब होगा? अगर अगस्त में हमने रेंट का चेक अपने लैंडलॉर्ड को दिया है जी, तो बताओ वो एंट्री हमारे पासबुक में कब होगा? सर अगर वो पैसा अगस्त में निकल गया तो अगस्त में हुआ होगा। अगर अगस्त में पैसा हमारे अकाउंट से नहीं निकला होगा, अगर चेक प्रेजेंट नहीं किया गया होगा, तब वो सितंबर में प्रेजेंट किया हुआ होगा। बात समझ आ रही है? यही होगा ना जी? सर हाँ, सर हाँ। अच्छा क्या कहना चाहते हो? आओ मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन के साथ, सुनिए मेरे साथ, सुनिए जरा, देखते हैं कौन सी ऐसी एंट्री है जो कैशबुक के अगस्त में दिख रही है, कैशबुक के अगस्त में दिख रही है लेकिन पासबुक के सितंबर में दिख रही है। याद रखना पासबुक सितंबर में दिखने का मतलब है कि वो एंट्री आपका अगस्त में यहां पे नहीं हुआ होगा बच्चे। अगर वो अगस्त में एंट्री नहीं हुआ होगा तो ही सितंबर में आपका दिखेगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? सर ठीक से समझाओ। आओ फिर मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। देखिए जरा यहां पे आप कैशबुक का देखो डेबिट साइड, कैशबुक का देखो डेबिट साइड आपका कहता कि आपका शरद के नाम पे एक आपका पैसा आया जी 1,000 रुपए का, शरद से 1,000 रुपए कोई पेमेंट आया बैंक में आपका। एक बार चेक करो क्या वो 1,000 का पेमेंट पासबुक में दिख रहा है सितंबर में? आप चेक करो सितंबर का जो पासबुक है कहीं दिख रहा है बच्चे शरद का चेक आपका? सर नहीं दिख रहा। क्या मतलब निकल के आता है? आप बताओ अगर वो पासबुक ऑफ सितंबर में नहीं है, इसका मतलब कोई एंट्री कब हो गया होगा? अगस्त में। अरे फिर से देखो कैशबुक में शरद के नाम पे 1,000 का चेक आपका आया है, मतलब हमने कैशबुक में दिखाया है कि हमने बैंक में 1,000 का अमाउंट रिसीव किया शरद से आपका। कैशबुक में क्या दिखाया दिया? यहां पे बच्चे एक एंट्री दिख रहा है आपका जी, यहां पे एंट्री दिख रहा है प्लस करने का 1,000 रुपए का आपका अगस्त में। आप मुझे बताओ क्या ये 1,000 रुपए सितंबर में दिख रहा कहीं पे आपको? दिख रहा बच्चे? नहीं दिख रहा सर। यानी कि यहां ना दिखने का मतलब क्या हुआ? वो अगस्त में ही 1,000 रुपए आपके अकाउंट में प्लस हो गया होगा। यहां पे एंट्री ना होने का मतलब क्या है? वो यहां पे एंट्री हो चुका है मेरे बच्चे। अगर एंट्री यहां भी हो चुका है यहां भी, तब तो ठीक है, फिर बीआरएस बनाने का सवाल ही नहीं बनता। जब अगस्त का हम बीआरएस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अनंत चेक करो यहां पे एक एंट्री दिख रहा है 5,000 रुपए का प्लस करते हुए कैशबुक में। एक बार चेक करो कि क्या वो 5,000 की एंट्री आपको पासबुक में दिख रहा है सितंबर के महीने में? आनंद का आनंद 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 नहीं सर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि वो एंट्री भी क्या हुआ होगा जी? यहीं पे हो गया होगा, यहीं पे हुआ होगा आपका। कॉमन सेंस है। अगर वो सितंबर यानी कि अगले महीने नहीं गया तो इसमें नहीं एंट्री चला गया होगा जी आपका। यही मानते हुए काम करेंगे। ठीक है आगे बढ़ो। सतपाल 1,800, यहां पे एक डेबिट दिख रहा है जी 1,800 रुपए की एंट्री आपका कैशबुक में। चेक करो वो 1,800 की एंट्री पासबुक में दिख रहा है आपको? पासबुक में सतपाल का चेक कोई आपका नहीं सर सितंबर में नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या? अगस्त में ही हो चुका आपका यहाँ पे। वो भी ठीक है, फिर बीआरएस में तब आएगा अगर एंट्री यहां पे हो चुका, यहां पे नहीं हुआ तो। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ज्ञान 3,200 का, आप देखो यहां पे एक 3,200 को प्लस करने की एंट्री है कैशबुक में। चेक करो क्या 3,200 की एंट्री ज्ञान के नाम का चेक कहीं आपको दिख रहा सितंबर में? सर हाँ हमें दिखा। ये लो 3 सितंबर को कहता है जी
कि ज्ञान का जो पैसा है वो सितंबर यानी कि अगले महीने यहां पे 3200 पे जाके आपके अकाउंट में गया। कैशबुक में एंट्री आपका अगस्त में हो चुका है, लेकिन पासबुक में अगस्त में एंट्री नहीं हुआ बच्चे। वो कब हुआ आपका? सितंबर में। आप बीआरएस कौन से महीने का बना रहे हो सर? अगस्त का। तो क्या दिख रहा है? एक ऐसा एंट्री है, एक ऐसा चेक है जो कैशबुक में तो डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन पासबुक में अभी तक उसका एंट्री नहीं हुआ है बच्चे। आप देखो कैशबुक का प्लस तो हो चुका है, मतलब हम बोलेंगे चेक आपका जो है, चेक जो है वो डिपॉजिट तो हो चुका बच्चे। डिपॉजिटेड कब जी? इन अगस्त, अगस्त में। बट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में उसकी एंट्री कब हुआ बच्चे आपका? इन सितंबर। और जो आपका सेम मंथ में नहीं होता उसी को हम क्या करते हैं? बीआरएस में लेकर आते हैं, कैशबुक पासबुक आपका। चलो मैं उस पहले चेक का नाम लिख लूं, पता नहीं शायद और भी चेक हो जी। कौन सा नाम था? नाम क्या था? ज्ञान का ना सर? हाँ, तो ये ज्ञान का एक चेक निकल के आया जी, जो हमारा 3200 रुपए का अमाउंट आपका हो गया। ठीक है, ठीक है। और चेक करो, और चेक करो। बाबू के कहता है कि 6000 का चेक है जी आपका। एक बार चेक करो, 6000 की एंट्री पासबुक में दिख रहा सर? हाँ, 6000 की एंट्री यहां पे दिख रहा सितंबर में, यानी कि अगस्त में ये भी नहीं हुआ। तो बाबू का भी जो चेक है लिखो यहां पे 6000 का अमाउंट आपका, ये भी निकल के आ गया जी। सर ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ बच्चे, थोड़ा सा हमें ज्यादा सोचना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से। बड़े बच्चे बनने ना सारी बातें समझनी पड़ेगा। ओम, आप देखो कैशबुक में 4200 की एंट्री दिख रहा है जी, यहाँ पे लिख दिया हमने 4200 रुपए का अमाउंट आपका। एक बार चेक करो, क्या ये 4200 की एंट्री आपका पासबुक में है? सर हाँ, पासबुक के सितंबर में दिख रहा है सर 42 रुपए यहाँ प्लस करने का, यानी कि ये एंट्री भी यहाँ पे नहीं है। तो आप देखो एक चेक और आ गया जी ओम का, वो कितने का हो गया? 4200 का। ये 3 ऐसे चेक हैं जिनके चलते आपका कैशबुक में तो एंट्री अगस्त में हो चुका है, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। और अमाउंट कितना हो गया? 6 3 9 10 3 13,400 रुपए, 13,400 आपका। ये लीजिए कैशबुक, और ये रहा पासबुक आपका। आप देखो 13,400 कैश, यानी कि कैशबुक तो अप है जी। देखो कैशबुक को आपने बढ़ा दिया है, लेकिन ये एंट्री कहता है कि आपने क्या किया? पासबुक में नहीं किया बच्चे, पासबुक में नहीं किया, है ना। तो हमने क्या किया? आपका पासबुक में नहीं किया, यानी कि पासबुक आपका वहीं पे है। आप कैशबुक से बढ़ रहे हो, मैं क्या करूंगा सर? डाउन करूंगा। डाउन, डाउन मतलब माइनस। लिखो यहाँ पे माइनस कॉलम में 13,400 रुपए का अमाउंट आपका। ये रिकॉन्साइल हो गया एक तरफ का। मतलब हमने देखा कौन सी ऐसी एंट्री है जो कैशबुक में एंट्री तो अगस्त में हो चुका था जी, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ था बच्चे। पासबुक में नहीं हुआ था कब? अगस्त में। वो सितंबर में हुआ था, उसको हमने सही कर लिया। एक बार दोबारा इसको मैं मिटाता हूं, क्योंकि अब मैंने प्लस साइड तो चेक कर लिया, अब मैं दूसरे साइड को चेक करूंगा। कैशबुक का पेमेंट साइड में, कैशबुक का हम पेमेंट साइड की बात कर रहे हैं। ये रहा पेमेंट साइड। पासबुक में मैंने 2 दिखा दिया जी, एक आपका यहाँ पे अगस्त का, और ये आपका एक रह गया सितंबर का। ये आपका पेमेंट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पेमेंट आपका चेक करेंगे यहाँ पे जी। कैशबुक का पेमेंट साइड, पासबुक का आपका पेमेंट साइड। ये हो गया अगस्त का महीना, और ये हो गया सितंबर का महीना, और ये अगस्त का। हम देखेंगे कौन सी एंट्री यहां हो चुकी है, यहां पे हो चुकी है। अगर वो एंट्री यहां दिखेगी, यानी कि यहां पे नहीं हुई है। आइए चेक करते हैं क्या बता रहा आपको, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए। ड्रॉइंग्स, आप देखो 2500 रुपए की एक ड्रॉइंग्स हुआ है कैशबुक में आपका, यानी कि एक एंट्री यहां पे 2500 रुपए माइनस आपका हुआ है। ड्रॉइंग्स, मुझे बताओ क्या ये ड्रॉइंग्स आपको पासबुक में दिख रहा है? सर हाँ, ड्रॉइंग्स हमें पासबुक में भी दिख रहा है, लेकिन अमाउंट क्या सेम है? नहीं सर, पासबुक में एंट्री जो यहां बता रहा है वो तो 1500 रुपए वाला बता रहा है। ड्रॉइंग्स बचे हर एक महीना होता है, हर एक महीना होता है। आपको खैर चिंता नहीं करना था। आप देखो 2500 का जो चेक है, वो चेक यहां पर नहीं बोला, वो कोई 1500 के चेक की बात कर रहा है। कोई दूसरा चेक है बच्चे, कोई दूसरा चेक है। मतलब ये चेक 2500 का था, और यहां पे एंट्री कितने का बता रहा है? 1500 का चेक का, यानी कि वो 2500 के चेक वाली बात नहीं कर रहा है। तो जरा बताओ, क्या सितंबर महीने में 2500 रुपए वाले चेक की एंट्री आपको दिख रहा है? क्या सितंबर महीने में 2500 वाले चेक की एंट्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब कि वो 2500 रुपए इस महीने में क्या होगा? आपके अकाउंट से निकल गया होगा। याद रखना, अमाउंट 2500 की बात की जा रही है आपका, वो तो ठीक है। अच्छा, अगला रेंट 2400 रुपए। आप चेक करो, रेंट की एंट्री कहीं दिख रहा है आपको यहां पे? सर हाँ, दिख रहा है 2400 रुपए। लेकिन आप खुद सोचो, आप इतने समझदार बच्चे हो, एक 2400 का रेंट यहां निकला है जी आपके अकाउंट से। रेंट यहां पे 2400 रुपए का भी एक निकला हुआ है। जरा बताओ, क्या रेंट
2 महीने में पे करते हैं कि हर एक महीना पे करते हैं? आप बताओ, रेंट की बात कर रहा हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। ये बताओ, रेंट आपका वो 2 महीने में एक बार पे करते हैं कि हर एक महीना पे करते हैं? सर हर एक महीना पे करते हैं। तो कॉमन सेंस यार, हम दिमाग क्या लगाएंगे कि जो 2400 रुपए का आपका पेमेंट यहां पे हुआ, वो पैसा यहां भी निकल गया होगा, यहां भी। सितंबर में जो है, वो सितंबर में जो चेक इशू किया गया उसका निकला गया बच्चे। रेंट तो हर एक महीना यहां भी निकलेगा, यहां भी हर एक महीना निकलेगा आपका। सर क्या हमें इतना सोचना पड़ेगा? नहीं बच्चे, एग्जाम में बता देगा, आप चिंता नहीं करना। एग्जाम में कहेगा भैया रेंट आपका ये आपका इस महीने का है, पिछले महीने का पिछले महीने निकल गया होगा। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ ना, रेंट हर एक महीना हम पे करते हैं। अगर मान लो अगस्त में हमने कोई रेंट पे किया तो अगस्त हमारा में पैसा चेक भी निकला होगा। जो सितंबर में हमने रेंट पे किया होगा, सितंबर में आपका निकला होगा जी। मतलब वो 2400 की एंट्री दोनों जगह आपकी हो चुकी होगी, हम उसको बीआरएस में नहीं डालेंगे। अच्छा, अगला देखो, कैश बुक के क्रेडिट साइड में किरण 4000 रुपए। आप चेक करो, यहां पे एक एंट्री गया जी, किरण के नाम पर एक चेक है 4000 रुपए का निकला है। क्या वो 4000 रुपए आपको पासबुक पे दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। मतलब क्या, वो पैसा इस महीने में ही हमारे अकाउंट से निकल गया होगा। अगला, मोहन 1200 रुपए। एक चेक निकला है जी, मोहन को हमने पेमेंट किया 1200 रुपए। जरा देखो, दिख रहा आपको 1200 रुपए का? नहीं सर, पासबुक में नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या, ये 1200 रुपए भी हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया होगा। अगला, रमन 1600 रुपए। एक चेक 1600 रुपए का निकला आपका, एक बार चेक करो, ये एंट्री आपको दिख रहा है पासबुक में? अरे हाँ सर, रमन का एंट्री यहां पे दिख रहा है 1600 रुपए का, यहां दिख रहा है निकलने का। इसका मतलब कि 1600 निकालने की एंट्री यहां पे नहीं हुई है ना बच्चे? अगर जो चेक हमने पिछले अगस्त में दिया था, अगस्त महीने में दिया था, वो कहता है कि अगस्त में नहीं निकला, सितंबर में निकला, तो फिर अगस्त के एंड में क्या बोला जाएगा? चेक हम इश्यू कर चुके हैं बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट करने के लिए। आप लिखेंगे यहां पे, इसका मतलब क्या जी, चेक इश्यू हो चुका है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताएं वो कितना है जी? आप देखो, वो 1200 रुपए का अमाउंट था ना बच्चे। किसका चेक था वो? 1600 रुपए वाला, रमन का। तो आप लिखिए रमन का, एक तो यहाँ पे 1600 रुपए, और देखते हैं शायद कोई और चेक हो जाए जी। राधे 1800 दिख रहा आपको? देखो 1800 का चेक जो है, यहां तो दिख रहा है एक माइनस होते हुए 1800 रुपए कैश बुक में अगस्त में, लेकिन पासबुक में बच्चे यहां नहीं दिख रहा। मतलब क्या, वो 1800 यहीं पे निकल गया होगा। ठीक है। महेश 1100, एक चेक 1100 यहां पे माइनस हुआ है। आप चेक करो, 1100 आपको पासबुक में दिख रहा है? सर हाँ, महेश का चेक अगले महीने दिख रहा सर, अगले महीने, मतलब इस महीने वो नहीं निकला। तो ये भी चेक इश्यूड हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड महेश का जी। कितना? 1100 का अमाउंट। और कोई चेक, और कोई चेक, और कोई चेक, और कोई चेक, और कोई नहीं सर, बस खत्म होगी बात। तो चलो बताओ अमाउंट कितना हो गया? 2700 रुपए। आप बताओ, ये कैश बुक, ये पासबुक, हमने चेक इश्यू किया है, कैश बुक डाउन है, पासबुक वही है। पासबुक हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना होगा? अप यानी कि प्लस लिखो यहाँ पे 2700 रुपए का अमाउंट आपका यहाँ पे। ये काम खत्म हो गया। देखो कैश बुक को हमने क्या किया, अगस्त का कैश बुक और हमने पासबुक से मैच कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कैश बुक को पासबुक से, पासबुक को कैश बुक से मैच किया था क्योंकि दोनों सितंबर महीने का था बच्चे। लेकिन इस बार ध्यान रखना, हमने सितंबर का मैचिंग हम इससे नहीं कर सकते। जो एंट्री पासबुक सितंबर में, वो मुझे मैं पिछले बार से क्या लिंक कर सकता हूं? अगस्त का बना रहा हूं ना बच्चे, अगस्त का ना। अगर पासबुक भी मेरे पास अगस्त का होता तो मैं क्या करता, फिर पासबुक को कैश बुक से मैच करता कि कौन सी एंट्री पासबुक में हो चुका है, कौन सी यहां पर नहीं हुआ। यहां तो हमने सिर्फ अनुमान लगाया कि अगर यहां एंट्री तो यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ कैश बुक को आप पासबुक से मैच करेंगे, लेकिन वाइस वर्सा आपको नहीं करना। मेरा काम हो चुका है। हमने 2 ऐसी एंट्री देखी जी जो आपका कैश बुक में हुआ बट पासबुक में नहीं हुआ जी। तो आप एक काम करो, फटाफट करो, यहां पे कितना हो गया? ये हो गया 16,300 रुपए। लिखिए यहां पे 16,300 रुपए। जरा बताओ कितना निकल के आ गया अमाउंट यहां पे? तो 16,300 माइनस आपने किया 13,400, ये आ गया बच्चे 2900 का अमाउंट आपका, 2900। अगर ये कैश बुक के मुताबिक है तो इसको क्या बोलेंगे? एज पर पासबुक आपका, एज पर पासबुक। और देखो अपोजिट साइड आ गया यानी कि सेम बैलेंस, इसको भी हम क्या बोलेंगे? आपका बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस हो गया एज पर पासबुक आपका। सर एक बात बताओ, कैसे चेक करूं कि हमारा सही है? देख लो, आपने क्या किया,
कैश बुक और पासबुक जो आपका था जी, आपने कौन से महीने का बनाया? अगस्त का। अगस्त से मैच किया हमने, है ना, दिमाग लगाते हुए। तो जो अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस था कैश बुक का, वो अगस्त के पासबुक से मैच करना चाहिए। अगस्त का जो पासबुक है आपका उससे मैच होना चाहिए। सर पासबुक तो अगस्त का दिया ही नहीं है, पासबुक तो सितंबर का दिया है, तो अगस्त का मैं एंड का बैलेंस कैसे निकाल पाऊंगा? क्या दिक्कत है? अरे अगस्त का जो एंड होगा वो सितंबर का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। एक बार चेक करो, सितंबर का पासबुक में ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है? ओहो हाँ सर, ठीक बोला आपने। आप देखो सितंबर का ओपनिंग बैलेंस आपको बता रहा है 2900 रुपये आपका। देखिए पासबुक का ओपनिंग बैलेंस 2900 रुपये, जो कि हमारा इसे मैच कर चुका है। हमने बिल्कुल सही काम किया। तो जब 2 महीने की बात दी रहेगी जी, तो आपने क्या करना है, पुराने महीने का बनाए, अगस्त का आप मैच करें, लेकिन सितंबर का अगस्त से मैच नहीं करेंगे आप। ये काम पूरा हो जाएगा, यही काम करना। आई बात समझ में? सर हाँ। तो चलो जी, आज हमने क्या करना, इतनी बातें करना बच्चे। हमने बीआरएस पूरा खत्म किया। अब बीआरएस में गारंटी लो, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको सब कुछ आता है। आप इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। फिर हम इसको क्या करेंगे जी, आपका बीआरएस के बाद अब इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, बीआरएस नहीं है, वो हटके आपका है, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे इसका आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।